Hello everyone, welcome back to the course of Electronics Engineering. I am Abhishek Kumar and you are watching Engineering One YouTube channel. So this video is regarding the solution of assignment 4.1 from Unit 4 Digital Electronics and the topic for this assignment is number system. तो चलिए हम वन बाय वन असाइनमेंट के सारे क्वेश्चंस देखेंगे, उनका सॉल्यूशन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो असाइनमेंट का है, क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज बाय शोइंग ऑल द कैलकुलेशन डू एज डायरेक्टेड। यानी कि यहाँ पे कुछ आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, यहाँ पे 4 पार्ट्स दिए गए इस क्वेश्चन में। इसमें आपको जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो आपको विद द डिटेल कैलकुलेशन आपको फाइनल आंसर फाइंड करना है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन इस पार्ट का क्या, क्वेश्चन 1 का पहला पार्ट क्या है, यहाँ पे एक नंबर दिया गया है आपको 231.36 जिसका बेस है 10 और आपको इस नंबर को बेस 2 में कन्वर्ट करना है, यानी कि यहाँ पे डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन करना है। तो यहाँ पे जब भी हम डेसिमल से किसी दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए बेसिक रूल जो होता है वो हम आपको ऑलरेडी लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो उसको कैसे करेंगे वो भी हम देखेंगे। बट यहाँ पे इस पैटर्न, यहाँ पे जो 4 पार्ट दिए गए हैं, चारों ही पार्ट में देखो हमेशा हमने यहाँ पे सारी पार्ट में क्या पूछा गया है, डेसिमल से यहाँ पे ऑक्टल में कन्वर्ट करा रहे हैं, यहाँ पे डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करा रहे हैं और यहाँ पे डेसिमल से बेस 5 में कन्वर्ट करा रहे हैं। यानी कि ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू एनी अदर नंबर सिस्टम। ठीक है, यानी कि डेसिमल से हम किसी दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जब भी हम डेसिमल से किसी दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो बेसिक रूल क्या रहता है कि इंटीजर पार्ट को डिवाइड करते हैं और हम कोजेंट एंड रिमाइंडर फाइंड करते हैं, फिर रिमाइंडर्स को कलेक्ट कर लेते हैं बॉटम टू टॉप। और फ्रैक्शन पार्ट के लिए हमारा रूल क्या होता है कि हम जिस बेस में कन्वर्ट कर रहे हैं उस बेस से मल्टीप्लाई करते हैं फ्रैक्शन पार्ट को और यहाँ पे इस तरह से लिख लेते हैं। फिर जो फ्रैक्शन पार्ट अगेन आता है उसको फिर से बेस से मल्टीप्लाई करते हैं और ये प्रोसेस करते जाते हैं जब तक कि फ्रैक्शन पार्ट जीरो ना हो जाए। और अगर जीरो नहीं हो रहा है तो फिर उसको हम कुछ स्टेप्स के बाद छोड़ देते हैं और यहाँ पे डॉट डॉट करके आंसर्स में लिख देते हैं। तो चलिए पहला पार्ट हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया गया है 231.36, तो यहाँ पे इंटीजर पार्ट कितना है, दैट इज 231। तो इंटीजर पार्ट को आप डिवाइड करोगे और कोजेंट एंड रिमाइंडर फाइंड करोगे। 231 को 2 से डिवाइड करोगे, 2 बन जा 2, देन 2 बन जा 2, देन यहाँ पे 11 हो जाएगा, देन 2 5 जा 10, ये आपका 1 रिमाइंडर बचेगा। अगेन 2 से डिवाइड करोगे तो 2 5 जा 10, ये 15 हो जाएगा। 2 7 जा 14, 1 रिमाइंडर बचेगा। अगेन 2 से डिवाइड करोगे तो 2 जा 4, फिर 17 हो जाएगा। ये 2 8 जा 16, 1 रिमाइंडर बचेगा। देन 2 से डिवाइड करोगे 2 1 जा 2, देन 2 4 जा 8। ठीक है, तो रिमाइंडर यहाँ पे कितना बचा, 0 बचा। अगेन 2 से डिवाइड करोगे 2 7 जा 14, तो रिमाइंडर कितना हुआ, 0 हुआ। अगेन 2 से डिवाइड करोगे 2 3 जा 6 और यहाँ पे 7 है तो 1 रिमाइंडर बचा। देन अगेन 2 से डिवाइड करोगे 2 1 जा 2 और यहाँ पे 3 है तो 1 रिमाइंडर बचा। और ये फिर लास्ट में अब ये क्वोशिएंट आपका बेस से छोटा हो गया है तो अब डिवाइड नहीं होगा, तो 0 टाइम्स डिवाइड होगा और ये 1 एज ए रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको पूरा डिवीजन कर लेना है, यहाँ पे डिवाइड करके क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर फाइंड कर लेना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे कलेक्ट कर लेना है ये जो रिमाइंडर्स हैं, रिमाइंडर्स को बॉटम टू टॉप कलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो ये तो आपका इंटीजर पार्ट का कन्वर्जन हो गया है। फ्रैक्शन पार्ट के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे जो भी फ्रैक्शन पार्ट है, यहाँ पे कितना पार्ट है, 0.36। तो 0.36 को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, बेस 2 में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.36 इंटू 2, दैट इज 0.72। ऐसे फिर यहाँ पे फ्रैक्शन पार्ट कितना आया है, फिर से आपको दोबारा से फ्रैक्शन पार्ट लेना है, इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते जाना है। तो 0.72 इंटू 2, तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1.44। अब यहाँ पे फिर से फ्रैक्शन पार्ट देखना है, 0.44 आ गया है तो 0.44 फिर लेना है, फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे आ जाएगा 0.88। अब यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन पार्ट कितना आ रहा है, दैट इज 0.88, तो 0.88 दोबारा से लेना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 0.88 इंटू 2 आपका हो जाएगा 1.76। अब यहाँ पे जो फ्रैक्शन पार्ट आता है 0.76 आ रहा है, इंटू 2 करोगे तो ये आ जाएगा 1.52। अब यहाँ पे ये प्रोसेस आप देख रहे हो, कभी भी फ्रैक्शन पार्ट जीरो नहीं हो पाएगा। ठीक है, आप 4 to 5 टाइम्स मैक्सिमम कर लो और आपको वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या फ्रैक्शन पार्ट कभी जीरो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अगर जीरो नहीं हो रहा है तो ऐसा नहीं है आपको कंटिन्यूसली करते जाना है, आप बस 4 to 5 टाइम्स करिए और उसके बाद डॉट डॉट करके छोड़ दीजिए। ठीक है, अब जब आपने ये फ्रैक्शन वाला पार्ट को आपने ऐसे कर लिया है तो यहाँ पे आपको फ्रैक्शन में करना क्या होता है। फ्रैक्शन में देखिए जो इंटीजर पार्ट आ रहा है, यहाँ पे इंटीजर पार्ट आपका ये वाला रहा। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रैक्शन में इंटीजर पार्ट को कलेक्ट करना होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम ये वाले जो इंटीजर्स वैल्यू हैं आपकी 0 1 0 1 1, इनको कलेक्ट करना है, बट इनको कलेक्ट हमको टॉप टू बॉटम करना होता है। इंटीजर में बॉटम टू टॉप कलेक्ट करते हैं हम रिमाइंडर्स को, और फ्रैक्शन में जो इंटीजर आ रहा है उस इंटीजर को टॉप टू बॉटम कलेक्ट करेंगे। सही है ना, 0 1 0 1 1। अब ये दोनों आंसर हम अपने कलेक्ट करके एक साथ लिख लेंगे। कैसे लिखोगे आप, इंटीजर्स आप ये रिमाइंडर्स को आप बॉटम टू टॉप करके कलेक्ट करके लिखोगे, तो 3 टाइम्स 1 है, 3 टाइम्स 1 आ गया है, देन 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 0, देन 3 टाइम्स 1, 3 टाइम्स 1।
फिर आप डेसिमल पॉइंट की जगह डेसिमल पॉइंट लगा देना आपको ये वाला यहाँ पे। देन आपको इनको कलेक्ट कर लेना है, तो यहाँ पे कलेक्ट होकर क्या आ जाएगा 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 और फिर आगे ये कंटिन्यू हो रहा है तो डेट डेस करके आपको छोड़ देना है। तो ये 231.36 डेसिमल से ये आंसर जो आ गया है किसमें आ गया, बाइनरी में आ गया है। तो दिस इज द आंसर फॉर द पार्ट 1। ऐसे ही आपको बाकी पार्ट भी करने हैं। यहाँ पे नंबर डेसिमल में 0.45 दिया है, यहाँ पे ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो चलिए कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए इंटीजर पार्ट 0 है, तो इंटीजर पार्ट को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये 0 है। अब हमको फ्रैक्शन पार्ट यहाँ पे कितना दिया हुआ है, सिर्फ फ्रैक्शन पार्ट इस नंबर में है 0.45। तो फ्रैक्शन पार्ट के लिए आप मल्टीप्लाई करते हो किससे, जिस बेस में कन्वर्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे आप बेस 8 में कन्वर्ट कर रहे हो तो 8 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.45 इंटू 8, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 3.60। अब यहाँ पे फ्रैक्शन पार्ट हो जाएगा ये 0.60, तो 0.60 फिर से लिया है, इसको आप 0.6 भी खाली लिख सकते हो। इंटू 8 करोगे तो 6 इंटू 8 कितना होता है 48, तो ये आ जाएगा 4.80। फिर यहाँ पे 0.80 फ्रैक्शन पार्ट आ गया है, अगेन इससे मल्टीप्लाई किया है तो ये आ जाएगा 8 इंटू 8 यानी कि 64 यानी कि 6.40। अगेन 0.40 फ्रैक्शन पार्ट आ रहा है, 8 से मल्टीप्लाई करोगे बेस वैल्यू से तो 8 इंटू 4 ये 32 यानी कि 3.20 आ गया है। अब यहाँ पे फिर से फ्रैक्शन पार्ट आ रहा है 0.20, अगेन बेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो यह आ जाएगा 1.60। तो आप यहाँ पे भी देख रहे हो कि ये बेस वैल्यू जो से जब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो फ्रैक्शन पार्ट कभी भी 0 नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखो आप 0 पॉइंट यहाँ पे आ गया फ्रैक्शन पार्ट 0.60 और स्टार्ट यहीं से किया, यानी कि आगे आप फिर से करोगे बेस वैल्यू 8 से मल्टीप्लाई तो यही वाली वैल्यू फिर से रिपीट हो जाएंगी। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे कभी भी फ्रैक्शन पार्ट 0 नहीं होगा। तो आप क्या करो, यहाँ से हमने 4 से 5 बार देख लिया है कि फ्रैक्शन पार्ट 0 नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सिर्फ इंटीजर पार्ट को कलेक्ट करके अपना फाइनल आंसर लिख दोगे और लास्ट में यहाँ पे डॉट डॉट करके छोड़ दोगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी इंटीजर पार्ट है उसको कलेक्ट कर लेना है। फ्रैक्शन पार्ट के लिए कलेक्ट कैसे करते हैं, टॉप टू बॉटम कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो कितना आंसर आ जाएगा 0.03461 और उसके बाद फिर डैश डैश लगा के छोड़ देना है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया है किसमें, ऑक्टल में। तो ये थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमको पूछा गया है क्या, डेसिमल से किसमें कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे देखो इंटीजर पार्ट भी है फ्रैक्शन पार्ट भी है। इंटीजर पार्ट को हम डिवाइड करेंगे, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर फाइंड करेंगे। तो इस 4021 को 16 से डिवाइड करोगे आप, तो 16 से डिवाइड करोगे 16 टू जा 32, 8 बचा 82 हो गया है। 16 इंटू 5 80 होता है, 16 5 जा 80, ठीक है। 2 बचा 21 हो गया है, 16 1 जा 16, सही है। तो कितना रिमाइंडर बचा, 5 बचा है क्योंकि 21 लास्ट में बच रहा था, 16 से डिवाइड किया 5 रिमाइंडर बचा। अगेन 16 से डिवाइड करोगे तो 16 1 जा 16, 9 बचा और ये 1 है तो 91 हो गया है। तो 16 5 जा 80, ठीक है, और 91 है तो कितना बचा 11। 11 को हेक्साडेसिमल में क्या लिखते हैं, बी लिखते हैं। तो आपको यहाँ पे 11 नहीं लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, बी लिखना है, ठीक है ना, क्योंकि हेक्साडेसिमल में 11 इज नॉट ए वैलिड डिजिट। हेक्साडेसिमल में 11 को हम बी लिखते हैं। देन अब यहाँ पे देखो बेस वैल्यू से कम हो गया है ये क्वोशिएंट, ठीक है। तो यहाँ से जब डिवाइड करोगे 16 से डिवाइड होगा नहीं, 0 टाइम्स डिवाइड होगा तो ये 15 एज ए रिमाइंडर आ जाएगा। और 15 को हेक्साडेसिमल में क्या लिखते हैं, एफ लिखते हैं। तो यहाँ पे 15 मत लिख देना, यहाँ पे क्या लिखना है, एफ लिखना है, सही है। तो ये आपका आ गया है। अब इनको बॉटम टू टॉप कलेक्ट कर दोगे और फ्रैक्शन पार्ट यहाँ पे कितना है 0.25, तो 0.25 इंटू 16 करोगे तो ये आपका 4 आ जाएगा, या उसको आप लिख लो 4.00। तो यहाँ पे फ्रैक्शन पार्ट देखिए 0 हो गया है, यानी कि आपको इसके आगे मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि फ्रैक्शन पार्ट क्या हो गया, 0 हो गया। तो 0 इंटू 16 करोगे 0 ही आता जाएगा। तो एक बार अगर आपका फ्रैक्शन पार्ट 0 आ गया है देन स्टॉप द प्रोसेस, ठीक। तो अब यहाँ पे आपको कलेक्ट करके लिख लेना है। यहाँ पे एक ही इंटीजर आया है तो यहाँ पे उसी को कलेक्ट करना है। अगर एक से ज़्यादा आए होते तो टॉप टू बॉटम वाला कंसेप्ट लगा देते, एक ही इंटीजर है तो वही लिखोगे यहाँ पे 4। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, इंटीजर पार्ट के लिए आ गया है FB5 और डेसिमल पॉइंट की जगह डेसिमल पॉइंट आ गया है। और ये यहाँ से इंटीजर पार्ट कितना है 4, तो आंसर आ गया है FB5.4 और ये आंसर किसमें होगा, हेक्साडेसिमल में होगा, ठीक है। चलिए फोर्थ पार्ट में हमसे क्या पूछा है, यहाँ पे एक नंबर डेसिमल में दिया गया है और इसको बेस 5 में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे जब भी देखो कोई भी नंबर दिया जाता है आप डायरेक्टली मत देख लेना कि यहाँ पे जो डिजिट्स हैं कौन कौन से यूज हुए हैं, कि 1 0 यूज हो रहे हैं तो इसका मतलब ये वाइनरी नंबर होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि 1 और 0 ऑक्टल में भी वैलिड डिजिट होते हैं, डेसिमल में भी वैलिड डिजिट होते हैं, 0 एंड 1 हेक्साडेसिमल में भी वैलिड डिजिट होते हैं। तो यहाँ पे आपको बेस की वैल्यू चेक करनी है, खाली नंबर देख के आपको नहीं देख लेना है कि बाइनरी नंबर है, गलती हो जाती है बच्चों से, सही है ना। तो आपको बेस देखना है, बेस कितना है 10 है, यानी कि ये नंबर आपका डेसिमल में लिखा हुआ है ना कि बाइनरी में लिखा हुआ है। अब इसको डेसिमल से बेस 5 में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे दोनों ही पार्ट हैं, इंटीजर पार्ट भी है और फ्रैक्शन पार्ट भी है। तो इंटीजर पार्ट के लिए क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर फाइंड करेंगे। तो नंबर है 111011, ठीक है ना। बेस से डिवाइड करोगे 5 से तो कितनी बार डिवाइड होगा, देखिए 5 2 जा 10, 1 बच्चा अगेन 0 हो जाएगा 1 0, तो 5 2 जा 10, फिर 1 में डिवाइड नहीं होगा ये 0 आ जाएगा, फिर 11 हो जाएगा, 5 2 जा 10, 11 है यहाँ पे तो 1 रिमाइंडर बचा आपका,
ठीक है, आप इस बेसिक तरीके से अपने आप से आप कर सकते हो ये चीज़। 5 4 जा 20, 2 बचा एंड 20 हो गया, 5 4 जा 20, फिर 2 आपका डिवाइड होगा नहीं तो 0 आ गया, ये आपका 2 आपका रिमाइंडर आ गया है। अगेन 5 से डिवाइड करोगे, 5 8 जा 40, 4 बचा, 4 0 हो गया, 5 8 जा 40, रिमाइंडर हो गया है 0। अगेन 5 से डिवाइड करोगे, 5 1 जा 5, 3 बचा, 38 हो गया, 5 7 जा 35, रिमाइंडर कितना बचा, 3 बचा। 5 से अगेन डिवाइड करोगे, 5 3 जा 15, तो कितना बचा रिमाइंडर, 2 बचा। अब यहाँ पे 3, ये आपका 5 से छोटा हो गया है तो डिवाइड होगा नहीं, तो 3 आपका एज रिमाइंडर आ जाएगा। अब इनको आपको क्या कलेक्ट करना होगा, कलेक्ट करना होगा टॉप टू बॉटम टू टॉप, ठीक है ना, नीचे से ऊपर के साथ कलेक्ट कर लीजिए। फ्रैक्शन पार्ट कितना है, 0.10, तो 0.10 इंटू 5 करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 0.50 आ जाएगा। अब यहाँ पे फिर से फ्रैक्शन पार्ट कितना आ गया है, 50 आ गया है 0. तो 0.50 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 2.50। अब आप यहाँ पे देख रहे हो फ्रैक्शन पार्ट यहाँ पे हमेशा 0.50 ही आएगा, ठीक है। अब 0.50 फिर से आ गया है, फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 5 जा 25 होता है, तो फिर से ये 2.50 आ जाएगा। यानी कि आप यहाँ पे देख रहे हो भी हमेशा 2.50 ही आता रहेगा, यानी कि यहाँ पे हमको फ्रैक्शन पार्ट कभी भी 0 नहीं मिलेगा। तो आपको यहाँ पे डॉट डॉट करके छोड़ देना है, और फिर यहाँ पे जो फ्रैक्शन वाले पार्ट में जो इंटीजर पार्ट वैल्यूज हैं उनको आपको कलेक्ट कर लेना है टॉप टू बॉटम, सही है। और इस तरह से आपको सारे नंबर्स को कलेक्ट करके लिख लेना है। तो इंटीजर पार्ट के लिए आप इनको कलेक्ट कर लो बॉटम बॉटम टू टॉप, दैट इज 3 2 3 0 2 1 3 2 3 0 2 1। और फ्रैक्शन पार्ट के लिए टॉप टू बॉटम इंटीजर्स को कलेक्ट कर लो, दैट इज 0 2 2 और देन डैश डैश 0 2 2 एंड देन डैश डैश, ठीक है ना। तो और बेस वैल्यू यहाँ पे 5 शो कर दो, जिससे ये क्लियर है कि ये नंबर किस में लिखा हुआ है, बेस 5 में लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है, बहुत ही ईजी था। इसमें डेसिमल टू किसी दूसरे नंबर सिस्टम में हम नंबर को कन्वर्ट कर रहे थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर्स, ठीक है। अब ये नंबर जो ये क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 8 से बेस 10 में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि ऑक्टल से डेसिमल में कर रहे हैं, यहाँ पे ऑक्टल से बाइनरी में कर रहे हैं, यहाँ पे हेक्सा डेसिमल से डेसिमल में कर रहे हैं, और यहाँ पे बाइनरी से हेक्सा डेसिमल में कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अदर नंबर सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ऑक्टल में नंबर सिस्टम दिया गया है, ऑक्टल में बेस कितना होता है, 8 होता है, और इसको हमको डेसिमल में करना है, यानी कि ये क्या है, अदर नंबर सिस्टम टू डेसिमल कन्वर्जन है। और जब अदर नंबर सिस्टम टू हम डेसिमल में कन्वर्जन करते हैं तो हम बेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं हर एक डिजिट को, और फिर सबको ऐड करके अपना आंसर लिख देते हैं। चलिए तो पहला पार्ट सॉल्व करते हैं सेकंड क्वेश्चन का। 534 ऑक्टल नंबर सिस्टम है, तो यहाँ पे हमको हर डिजिट के लिए क्या लिखना होगा, पोजिशनल वेटेज लिखना होगा। तो यहाँ पे 4 का पोजिशनल वेटेज कितना हो जाएगा, 8 की पावर 0। फिर यहाँ पे 3 का पोजिशनल वेटेज कितना हो जाएगा, 8 की पावर 1, और 5 का पोजिशनल वेटेज हो जाएगा 8 की पावर 2। तो ये इंटीजर पार्ट है, इंटीजर पार्ट में हम पोजिशनल वेटेज इधर से लिखते हैं राइट टू लेफ्ट, और पावर 0 1 2 करके लिखते हैं। तो इस तरीके से आपने सभी डिजिट्स के लिए पोजिशनल वेटेज लिख लिया है यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, हर एक डिजिट को उसके पोजिशनल वेटेज से मल्टीप्लाई करके फिर सारी नंबर्स को ऐड कर देना है, ठीक है। तो 5 इंटू पोजिशनल वेटेज, तो 5 इंटू 8 स्क्वायर, देन 3 इंटू 8 टू द पावर 1, देन 4 इंटू 8 की पावर 0। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो ये 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, और जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 320 आ जाएगा। ऐसे 3 इंटू 8 24 हो जाएगा, और ये 8 की पावर 0 1 होता है, तो 1 इंटू 4 4 आ जाएगा। देन 320 प्लस 24 प्लस 4 जब ऐड करोगे तो ये 348 आ जाएगा। तो ये आंसर किस में आ जाएगा, डेसिमल में आ जाएगा। तो किसी भी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होता है, हर डिजिट को उसके पोजिशनल वेटेज से मल्टीप्लाई करके ऐड करना होता है। इस तरह से हमको डेसिमल में आंसर मिल जाता है, ठीक है। सो दिस इज द आंसर फॉर पार्ट 1। नाउ सेकंड पार्ट के लिए आप देखिए यहाँ पे भी यही बोल रहे हैं, क्या नंबर आपको दिया गया है हेक्सा डेसिमल में और डेसिमल में कन्वर्ट करना है, यानी कि यहाँ भी अदर नंबर सिस्टम टू डेसिमल में जा रहे हैं, यानी कि आपको पोजिशनल वेटेज से मल्टीप्लाई, पोजिशनल वेटेज से हर डिजिट को मल्टीप्लाई करना होगा, देन उसको ऐड करना होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, बेस 16 है, यानी कि पोजिशनल वेटेज 16 के पावर में आएगा। तो जब भी यहाँ पे देखो इंटीजर पार्ट भी है और फ्रैक्शन पार्ट भी है, तो फ्रैक्शन पार्ट के लिए पोजिशनल वेटेज स्टार्ट करते हैं पावर -1 से और लेफ्ट टू राइट जाते हैं। तो ई पे क्या आ जाएगा, ई के लिए दिस डिजिट के लिए पोजिशनल वेटेज कितना होगा, बेस क्या है 16, और स्टार्ट यहाँ पे कहाँ से करते हैं -1 से, ठीक है। फिर -2 -3 इस तरह से जाते हैं, तो यहाँ पे एक ही डिजिट है तो 16 की पावर -1। देन इंटीजर पार्ट के लिए आप क्या करोगे, ये बात तो होगी फ्रैक्शन पार्ट के लिए आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, पावर स्टार्ट करते हो -1 से, तो ई का पोजिशनल वेटेज हो गया 16 की पावर -1। ऐसे ही इंटीजर के लिए ऊपर ही मैंने बताया था, यहाँ पे आप राइट टू लेफ्ट जाओगे, पावर 0 से स्टार्ट करोगे, तो 16 की पावर 0, 6 का पोजिशनल वेटेज हो जाएगा 16 की पावर 1, और यहाँ पे ए का पोजिशनल वेटेज हो जाएगा 16 की पावर 2। तो आपको पोजिशनल वेटेज अब मालूम चल गया यहाँ से। अब आप क्या करोगे, हर डिजिट को उसके पोजिशनल वेटेज से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दोगे। तो यहाँ पे एक का वैल्यू कितना होता है डेसिमल में 10, तो 10 पोजिशनल वेटेज 16 का स्क्वायर, देन 6 पोजिशनल वेटेज 16 की पावर 1, एफ का मतलब होता है डेसिमल में 15, तो 15 पोजिशनल वेटेज है 16 की पावर 0, और ई का मतलब होता है 14, और पोजिशनल वेटेज कितना है 16 की पावर -।
ठीक है। अब इनको क्या मल्टीप्लाई करके सारा सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे ये 16 का स्क्वायर 256 होता है, इंटू 10 हो जाएगा 2560 हो जाएगा ये। देन 16 इंटू 6 ये आ जाएगा 96। देन ये 16 की पावर 0 1 होता है, तो 1 इंटू 15 15 आ जाएगा। और ये हो जाएगा 14, और 16 की पावर -1 का मतलब क्या होता है, ये हो जाएगा आपका कितना 14/16 हो जाएगा। सही है ना। तो इसको सॉल्व करोगे आप तो ये आ जाएगा 0.875। ओके। तो सबको जब सबको ऐड करोगे तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा कितना 2671.875। बेस कितना है 10, तो डेसिमल में ये आंसर आ गया है। ठीक है। तो सेकंड पार्ट का आंसर क्या होगा, ये होगा। चलिए थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक नंबर दिया गया है 1001। यहाँ पे देखो बेस वैल्यू कितनी लिखी है 8 है। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये नंबर जो आपको दिया गया है ऑक्टल में दिया गया है, ना कि बाइनरी में दिया गया है। तो देख के कंफ्यूज मत हो जाना। यहाँ पे फिर से 1001 है, तो जीरो अब बनी सिर्फ नंबर में दिख रहे हैं, तो सिर्फ 01 को देख के आपको डिसाइड नहीं कर लेना है कि नंबर बाइनरी है, आपको बेस वैल्यू चेक करनी है। तो यहाँ पे 8 लिखा है इसका नंबर, इसका मतलब बेस आपका जो नंबर दिया गया है वो ऑक्टल में दिया गया है। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, बेस 2 में कन्वर्ट करना है, यानी कि बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो ये कौन सा कन्वर्जन हो गया है, ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। तो ऑक्टल का मतलब ये भी 2 की पावर में लिखा हुआ है 8, और ये 2 की पावर 1 होता है। सही है। तो और जब हमने बताया था लेक्चर्स में अपने कि आपको जब 2 की पावर में बेस होते हैं तो आपको कन्वर्जन जो करना है कैसे करना है, ग्रुप ऑफ बिट्स की हेल्प से करना है। सही है ना। तो यहाँ पे ये ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब थर्ड पार्ट में क्या होता है, जो ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन है, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, जो आपका यहाँ पे जो ऑक्टल में डिजिट्स लिखे हैं, ठीक है ना, 1001, तो यहाँ पे क्या करना होता है, जो 1 है, ठीक है ना, इसको एक 3 बिट बाइनरी का ग्रुप लिखना है। कितने का ग्रुप, 3 बिट बाइनरी का। ठीक है ना, क्योंकि ऑक्टल का मतलब होता है 2 की पावर 3, तो ये पावर बता रही है कि 3 है, यानी कि हर एक ऑक्टल डिजिट को आपका एक 3 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट लिखना है। सही है ना, 3 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट लिखना है। तो यहाँ पे हमको पता है, ऑलरेडी हम लेक्चर्स में देख चुके हैं कि 1 का 3 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होता है। 1 को तो आप 1 लिखते हो, सही है ना। अब आपको 3 बिट में कन्वर्ट करना है, तो उसके आगे 2 जीरो और लगा देंगे हम। तो ये 3 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट किसका हो गया, 1 का, ये लिखा। और जीरो का तो जीरो होगा, और 3 बिट में बनाना है तो आगे 2 जीरो और लगा देंगे। तो यही बिट आगे 1 और 0 है, तो आप क्या कर लिख सकते हो, 1 का 3 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट 001, फिर यहाँ पे 0 है तो 0 का भी 3 टाइम्स 0, फिर अगेन 0 है 3 टाइम्स 0, और फिर 1 है तो 001। तो इस तरह से आपने ये नंबर बाइनरी में लिख लिया है। तो ये आपका बाइनरी में इक्विवेलेंट आ गया है इस ऑक्टल नंबर का। ठीक है। बस हमने क्या किया है, हर ऑक्टल डिजिट को आपको 3 बिट बाइनरी में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है। अब यहाँ पे चाहो तो आप ये आगे के 0 है, क्योंकि लेफ्ट साइड 0 कोई वैल्यू नहीं है, इनको चाहो तो हटा के भी लिख सकते हो नंबर को। तो ये आपका सिंपली आंसर आ जाएगा बाइनरी में। ठीक है। फोर्थ पार्ट में आपको एक क्वेश्चन और दिया गया है। यहाँ पे देखो बेस कितना है 2, किस में कन्वर्ट करना है, आपको 16 में बोलना है कि आप बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दो। ठीक है ना। तो बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो ये भी देखो यहाँ पे 2 की पावर में ही बात हो रही है। 16 का मतलब होता है 2 की पावर 4, यानी कि आपको यहाँ पे जो बाइनरी में नंबर दिया गया है इसमें 4 बिट का ग्रुप बना लेना है, और फिर उसके करस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल डिजिट लिखनी है। सही है। तो यहाँ पे जो नंबर दिया गया है उसको मैं दोबारा से लिख लेता हूँ। दैट इज ये व्हाइट कलर से मैंने लिखा हुआ है 110.0.011। सही है। अब यहाँ पे हम ग्रुपिंग करेंगे 4 बिट्स की। तो इंटीजर के लिए ग्रुपिंग हम करते हैं लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट, और फ्रैक्शन के लिए करते हैं लेफ्ट टू राइट। ठीक है। तो यहाँ पे हमने ग्रुप बनाया 4 बिट का, एक ग्रुप ये हो गया है। देन यहाँ पे 2 ही 1 बचे थे। सही है ना। तो यहाँ पे आप 2 जीरो लगा के दिखा सकते हो। सही है ना। तो 4 का ग्रुप हो जाएगा ये, क्योंकि लेफ्ट साइड जीरो लगाने से वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो यार इसको आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। 1 का मतलब होता है कितना, हेक्साडेसिमल में दैट इज 3 होता है। ठीक है। आप जीरो लगा के लिखना चाहो तो जीरो लगा के भी शो कर सकते हो। सही है ना। तो यहाँ पे 4 बिट का ग्रुप ये हो गया है, 4 बिट का ग्रुप ये हो गया है, और यहाँ पे 3 बिट थी। ठीक है। लेकिन हमको हेक्साडेसिमल के लिए 4 बिट का ग्रुप बनाना है, तो आप यहाँ पे राइट साइड में जीरो अपनी तरफ से प्लेस कर दोगे। ठीक है। तो यहाँ पे 0 लगा दिया है, तो यहाँ पे अब ये 4 बिट का ग्रुप बन गया इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे 0110, इसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट कितना होगा, 6 होगा। सही है ना। ये आप शॉर्टकट अपना सकते हो। तो 1 का डबल 2, फिर 1 है तो 3 हो जाएगा, 3 का डबल 6, तो ये आपका 6 आ गया है। सही है। ऐसे यहाँ पे 0110 लिखा है तो इसका भी हेक्साडेसिमल 6 है, और यहाँ पे 0011 लिखा है तो ये भी हेक्साडेसिमल 3 है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 3 6, और डेसिमल पॉइंट की जगह डेसिमल पॉइंट 6, तो यहाँ पे आंसर आ गया 36.6। ठीक है। तो ये आपका बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे हम 4 बिट का ग्रुप बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे भी देखो नंबर आपका बाइनरी में दिया गया है, और आपको बेस 8 में कन्वर्ट करना है, यानी कि बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन है। ऑक्टल का मतलब होता है 2 की पावर 3, 8 का मतलब 2 की पावर 3, यानी कि यहाँ पे आप 3 बिट का ग्रुप बनाओगे। कितने बिट का, 3 बिट का ग्रुप बनाओगे। तो चलिए यहाँ पे नंबर्स को लिख लेते हैं, जो नंबर बाइनरी में नंबर दिया गया है, व्हाइट कलर से ये नंबर लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हमको 3 बिट का ग्रुप बनाना है। तो इंटीजर के लिए हम इधर से इधर चलेंगे, राइट टू लेफ्ट, और फ्रैक्शन के लिए लेफ्ट टू राइट।
3 बिट का एक ग्रुप ये हो गया है, और फिर यहाँ पे एक सिंगल 1 बचा है, तो हमने 2 जीरो लगा के 3 बिट बना दिए हैं। ऐसे हम सेक्शन में हमको इधर से इधर जाना है, तो 3 बिट ये हो गए। देन अगले 3 बिट का ग्रुप, अब यहाँ पे एक ही बिट बचा है, तो हमने अपनी तरफ से 2 जीरो लगा लिए हैं यहाँ पे। अब इन जो हमने ग्रुप बनाए हैं ये सारे इन ग्रुप के लिए हमको क्या लिखना है, ऑक्टल इक्विवेलेंट डिजिट लिखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये 0 0 1 क्या होगा, 1 होगा। ये 1 0 1 ऑक्टल में क्या होता है, 5 होता है। 0 1 1 3 होता है। अगेन ये 0 1 1 है, तो ये 3 हो गया है। और 1 0 0 4 होता है। अब इन नंबर को कलेक्ट करके आप लिख लो क्या, 15.334, 15 पॉइंट यानी कि 15.334 ऑक्टल में आंसर आ गया है। सही है। तो इस तरह से हमने, जब आप बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी जा रहे हो, या हेक्साडेसिमल टू बाइनरी जा रहे हो, यहाँ पे आप ग्रुप ऑफ बिट्स का यूज करते हो। ठीक है ना। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपका कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो आपका क्या है, कन्वर्ट दी फॉलोइंग नंबर। तो यहाँ पे भी आपका कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे एक नंबर आपका क्या दिया गया है, 2CCD बेस 16 यानी कि हेक्साडेसिमल नंबर गिवन है, इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, और देन फिर आपका बेस 5 में कन्वर्ट करना है। सही है। सेकंड पार्ट में बेस 9 में वैल्यू दी गई है, आपको बेस 4 में कन्वर्ट करना है, देन बाइनरी में कन्वर्ट करना है। सही है। तो बेसिक नंबर सिस्टम कन्वर्जन पे भी ही बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो क्या है, सबसे पहले हम बेस 16 से बेस 8 में कन्वर्ट जब नंबर को करना है, तो 16 का मतलब होता है 2 की पावर 4, 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3। तो हम ये अपने लेक्चर में बता चुके हैं, जब बेसिस 2 की पावर में ही रहते हैं दोनों साइड, तो हम बाइनरी का यूज करते हैं। ठीक है ना। ये हमारा कौन सा वाला मेथड है, अदर नंबर सिस्टम से अदर नंबर सिस्टम। तो यहाँ पे आप को ऐसा नहीं करना कि आप हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, फिर डेसिमल नंबर से ऑक्टल में कन्वर्ट करो। तो आपको ये वाला रूल नहीं लगाना है। ये वाला रूल कब लगाना होता है, जब आपका बेस 2 की पावर में नहीं हो। जैसा कि यहाँ पे है, यहाँ पे बेस कितना है 9, और यहाँ पे बेस कितना है 4। तो ये बेस 9 आपका 2 की पावर में नहीं है, तो यहाँ पे इस नंबर को आपको डेसिमल में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। सही है ना। और फिर डेसिमल से बेस 4 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बस यहाँ पे क्या है, बेस 16 है, बेस 8 है, यानी कि 16 का मतलब 2 की पावर 4, और 8 का मतलब 2 की पावर 3। जब बेस 2 की पावर में आता है, तो हम किस में जाते हैं, हम नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि जब बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी कैलकुलेशन ईजी रहेगी, और डेसिमल में जब कन्वर्ट करते हैं तो आपको पोजिशनल वेटेज से मल्टीप्लाई करना होता है, तो कैलकुलेशन ज़्यादा आ जाएगी। तो जब 2 की पावर में बेसिस हैं, तब आपको बाइनरी में पहले कन्वर्ट करना है, और फिर बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट कर लेना है। सही है ना। तो हेक्साडेसिमल से आप पहले जाओगे बाइनरी में। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हेक्साडेसिमल नंबर दिया गया है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करोगे, डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करना है। डेसिमल में कन्वर्ट करके भी आंसर निकाल सकते हो, बट उससे कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए हम यहाँ पे हेक्साडेसिमल को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल वाले मेथड से नहीं करना है आपको। ठीक है। तो यहाँ पे हेक्साडेसिमल नंबर के लिए जब हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या रूल है इसके लिए, कि जो भी हेक्साडेसिमल डिजिट्स होती हैं, उसकी हर एक डिजिट को 4 बिट बाइनरी में लिख लेते हैं, क्योंकि 16 का मतलब होता है 2 की पावर 4, यानी कि 4 बिट में आप लिखोगे आंसर। सही है ना। तो 2 का 4 बिट बाइनरी क्या होता है, 0 0 1 0 होता है। सी का मतलब कितना होता है, सी का मतलब होता है 12, और 12 का हम बाइनरी क्या लिखते हैं, 4 बिट बाइनरी 1 1 0 0। सही है ना। ऐसे ही हम C12, तो 4 बिट बाइनरी क्या लिखोगे, 1 1 0 0। सही है। अब इनका 4 बिट बाइनरी कैसे लिखते हैं, ये सब हम पहले अपने लेक्चर्स में बता चुके हैं, तो आप हमारे लेक्चर्स देख सकते हो, नंबर सिस्टम के जो मैंने लेक्चर अपलोड किए हैं। तो आपको यहाँ से डायरेक्टली शॉर्टकट मेथड भी मालूम है कि यहाँ पे हम बाइनरी में ये नंबर कैसे लिख सकते हैं 4 बिट बाइनरी का। सही है। चलिए, ऐसी डी का मतलब होता है 13। तो 13 का मतलब होता है बाइनरी में 4 बिट बाइनरी होता है 1 1 0 0, 1 1 0 1। सही है। अब ये सारे नंबर्स को आप एक साथ कलेक्ट करके लिख लो। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये देखो ये क्या है, 0 0 1 0। अब यहाँ पे आप चाहो तो 0 हटा सकते हो, तो यहाँ पे 0 हटा के लिख दिया हमने, सिंपली 1 0 लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे 0 की आगे की कोई वैल्यू नहीं होती है 0 में। स्टार्टिंग में लेफ्ट साइड 0 लगाने का कोई मतलब नहीं है, तो मैंने इसको हटा के लिख दिया है सिंपली 1 0 1 0। देन 1 1 0 0 1 1 0 0। सही है। देन यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ये 1 1 0 0। सारे नंबर को कलेक्ट करके हमने लिख दिया यहाँ पे। तो इस तरह से ये नंबर आपका किस में आ गया, बाइनरी में आंसर आ गया है। ठीक है। तो बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया, लेकिन हमको क्या कन्वर्ट कर, हमको तो ऑक्टल में आंसर चाहिए। तो अब बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन वाला रूल हम लगाएंगे, बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। सही है ना। तो बाइनरी टू ऑक्टल के लिए हम क्या कहते हैं, हम 3 बिट का ग्रुप बनाते हैं। तो यहाँ पे ये पूरा नंबर इंटीजर था, तो हम राइट से लेफ्ट की साइड ग्रुप बनाना स्टार्ट करेंगे 3 बिट का। तो 3 बिट का ये ग्रुप हो गया है, ऐसे ये हो गया है, ऐसे ये हो गया है, सारे आपने 3 बिट के ग्रुप बना लिए हैं। अब इसका क्या कर लोगे, हर एक 3 बिट का ऑक्टल इक्विवेलेंट लिख दोगे। तो यहाँ पे 1 0 1 का क्या होता है, 5 होता है। ये 0 0 1 का 1 होता है। ये 0 1 1 का 3 होता है ऑक्टल। 1 1 0 का ऑक्टल 6 होता है। और यहाँ पे ये 1 0 लिखा हुआ है, आप चाहो तो यहाँ पे 0 लगा के लिख सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 0 1 0 कितना होता है, 2 होता है। अब इन सारे नंबर को कलेक्ट करके आप यहाँ लिख सकते हो, दैट इज 26315।
ठीक है, 26315। सो दिस आंसर इज एन ऑक्टल। तो आपने पहला काम कर लिया है, हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट कर लिया है। अब ऑक्टल के बाद आपको किस में काम कन्वर्ट करना है, बेस 5 में कन्वर्ट करना है। तो बेस 5 में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करो, ऐसे भी आप जा सकते थे कि 16 से बेस 5 में चले जाओ, ठीक है ना। तो जब 16 से बेस 5 में जाओगे तो यानी कि यहाँ पे देखो 2 की पावर में नहीं है बेस 5, तो यानी कि पहले आपको यहाँ पे 16 को बेस 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दूसरा तरीका आप ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ पे आपने ऑक्टल में आंसर फाइंड कर लिया है, ऑक्टल टू बेस 5 में चले जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो ये तो 2 की पावर में है बट 5 2 की पावर में नहीं है, तो यानी कि पहले आपको ऑक्टल को किस में करना पड़ेगा, डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चाहे हेक्साडेसिमल को 10 में कन्वर्ट डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, फिर डेसिमल से बेस 5 में कन्वर्ट कर लो, या ऑक्टल को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर लो और फिर डेसिमल से बेस 5 में कन्वर्ट कर लो। तो आप कैसे भी कर सकते हो, बट हेक्साडेसिमल में देखो क्या ध्यान रखिएगा आप, यहाँ पे आपकी जो पोजिशनल वेटेज आएगा 16 की पावर में आएगा, तो मे भी कैलकुलेशन ज़्यादा रहेगी। और यहाँ पे आप पोजिशनल वेटेज जब ऑक्टल की बात करते हो तो पोजिशनल वेटेज 8 की पावर में आएगा, तो वो थोड़ा सा सॉल्व करना ईजी रहेगा। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इस ऑक्टल वाले बेस को कन्वर्ट कर रहे हैं डेसिमल में, ठीक है ना। तो ये आपका नंबर हमने आंसर निकाल लिया था ऑक्टल में। अब इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, डेसिमल में। तो ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर डेसिमल से हम बेस 5 में कन्वर्ट कर लेंगे, सही है। तो यहाँ पे अब ऑक्टल से डेसिमल में जाने के लिए हमारा वही रूल है कि आपको पोजिशनल वेटेज से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, इस तरह से आप लिख लोगे पोजिशनल वेटेज, फिर हर डिजिट को उसके पोजिशनल वेटेज से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लोगे, और देन सबका सॉल्यूशन ये कैलकुलेशन करके फाइनल आंसर जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा 11469, आंसर आएगा डेसिमल में। तो ये आंसर आ गया है 11,469 इन डेसिमल, सही है। तो हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया इस ऑक्टल नंबर को। अब हमको इसको बेस 5 में कन्वर्ट करना है, तो डेसिमल से बेस 5 में करने के लिए आपको वही क्वोजेंट और रिमाइंडर वाला रूल लगाना है। तो इस 11,469 को 5 से डिवाइड करना है, क्वोजेंट एंड रिमाइंडर फाइंड करना है। तो चलिए करते हैं। तो 11,469 को 5 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे जब डिवाइड करोगे तो ये आपका जाएगा इतना, और ये आपका हो जाएगा रिमाइंडर। इस प्रोसेस को आप रिपीट करते जाओगे। अगेन 5 से डिवाइड करोगे, 5 4 जा 22 बचा 29 हो गया है, 5 5 जा 25, 4 बचा 5 8 जा 40, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 रिमाइंडर आ गया। इसी तरह से आपको उसको करते जाना है, रिमाइंडर एंड क्वोजेंट फाइंड करते जाना है, सही है। तो इस तरह से ही आपका आंसर आ जाएगा। फिर यहाँ पे जो रिमाइंडर आ रहा है इसको बॉटम टू टॉप कलेक्ट कर लेना है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा कितना, 331,334, ठीक है, 331,334। तो ये आंसर आ गया है बेस 5 में, ठीक है। अब फाइनल आंसर में लिख दे रहा हूँ। क्या करना था, हेक्साडेसिमल नंबर दिया गया था, ऑक्टल और 5 बेस 5 में आंसर लिखना था, ठीक है। तो ऑक्टल में आंसर ये आया है और बेस 5 में आंसर आपका ये आया है। तो हेक्साडेसिमल नंबर, दिस इज द आंसर इन ऑक्टल, दिस इज द आंसर इन बेस 5, राइट। सो दिस इज द कंप्लीट आंसर फॉर दिस पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, ये वाला पार्ट, सही है ना। तो यहाँ पे बेस 9 से बेस 4 में जाना है, देन बेस 2 में जाना है। तो यहाँ पे बेस 9 से बेस 4 में जाना है, तो यहाँ पे देखो ये 2 की पावर में नहीं, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। सबसे पहले इस नंबर को आप किस में कन्वर्ट करोगे, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे। तो किसी भी नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट करने का रूल क्या होता है, पोजिशनल वेटेज से मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पे बेस वैल्यू कितनी है, 9, तो पोजिशनल वेटेज 9 की पावर में आएंगे, 9 की पावर 0, 9 की पावर 1, 9 की पावर 2, 9 की पावर 3। अब आपको हर डिजिट को इस पोजिशनल वेटेज से मल्टीप्लाई करना है। तो 7 इंटू 9 टू दी पावर 3 हो जाएगा, 8 इंटू 9 की पावर 2 हो जाएगा, 4 इंटू 9 की पावर 1 हो जाएगा, 1 इंटू 9 की पावर 0 हो जाएगा। अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है, सही है। यहाँ पे 9 की पावर 0 1 होता है, तो 1 इंटू 1 आ गया है। ये 9 इंटू 4 36 आ गया है। ये 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तो ये 648 आ जाएगा, और ये 9 का क्यूब और इस करके 5103 आ जाएगा। सबको ऐड कर दोगे तो आपका डेसिमल में कन्वर्जन आ जाएगा, दैट इज 5788, सही है ना। तो यहाँ पे 7841 बेस 9 में लिखा था, आपने इसको कन्वर्ट कर लिया है डेसिमल में। अब आपने बेस 9 से डेसिमल में आपको आंसर मिल गया है, तो डेसिमल से आप बेस 4 में कन्वर्ट कर लोगे तो आपका ये आंसर मिल जाएगा बेस 4 में। तो डेसिमल से किसी दूसरे बेस में जाने के लिए आप क्या करते हो, वही क्वोजेंट एंड रिमाइंडर वाला रूल लगाते हो। तो आप यानी कि इस नंबर को बेस 4 से डिवाइड करोगे। तो 5788 ये नंबर आ गया था डेसिमल में आंसर। अब इसको आप बेस 4 से डिवाइड करोगे, और डिवाइड करके क्या करोगे, क्वोजेंट एंड रिमाइंडर फाइंड करते जाओगे कंटिन्यूसली, जब तक कि आपका यहाँ पे क्वोजेंट 0 ना आ जाए, या बोल दो यहाँ पे बेस वैल्यू से क्वोजेंट छोटा ना हो जाए। तो इस प्रोसेस को करते जाना है, और फिर जो भी आपका यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है इसको आपको बॉटम टू टॉप कलेक्ट कर लेना है, सही है। तो जब बॉटम टू टॉप कलेक्ट करोगे तो ये सारे नंबर लिख लोगे, 1122 130, 1122 130। तो ये नंबर जो आंसर जो आया है ये बेस 4 में आ गया है। तो हमने बेस 9 से बेस 4 में कन्वर्ट कर लिया है। देन हमसे बोल रहे थे कि बेस 4 से आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो, आप ऐसे भी सोच सकते थे कि इसको फिर से आप बेस 10 में कन्वर्ट कर लो, देन 10 से बाइनरी में चले जाओ। तो ऐसा रूल नहीं लगाना है आपको, या आप डायरेक्टली ऐसे भी सोच सकते थे कि यहाँ पे आपने इस नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। अब डेसिमल से आप किस में चले जाओ, डेसिमल से आप बेस 2 में चले जाओ, 2 से डिवाइड करो उस नंबर को, जैसे हमने 4 से डिवाइड किया है। अब इसी नंबर को फिर से 2 से डिवाइड करो, और आप इस तरह से रिमाइंडर को बॉटम टू टॉप कलेक्ट कर दो। बट आपको ये नहीं करना है, क्योंकि ये लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, पूरा 2 से डिवाइड करोगे तो ये और ज़्यादा लंबा जाएगा, सही है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है,
यहाँ पे आप देख रहे हो कि नंबर आपका आपने बेस 4 में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है, और यहाँ पे आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जब भी बेस 2 की पावर में रहेंगे तो आपको फिर डेसिमल का यूज नहीं करना है। तो यहाँ पे ये देखो क्या है, 4 का मतलब 2 की पावर 2, सही है, यानी कि 2 की पावर 2 लिख रहे हो, यानी कि जो पावर आएगी, यानी कि आपको हर एक ये बेस 4 की जो डिजिट्स हैं इसको 2 बिट बाइनरी में लिख लेना है, सही है। अब यहाँ पे अगर हम 1 की बात कर रहे हैं तो 1 का क्या होता है 1, और 2 बिट में बनाना है तो आगे 0 लगा देना है। अगेन 1 है तो 0 1 2 बिट बाइनरी हो गया है, और ये 2 का बाइनरी क्या होता है 1 0, ऑलरेडी 2 बिट का ही है ये। 2 का बाइनरी क्या होता है 1 0, ऐसे ही 1 का बाइनरी क्या होता है 0 1, 3 का बाइनरी क्या होता है 1 1। तो ये सारे हमने क्या लिख लिए हैं, जो बेस 4 था उसकी जितनी भी यहाँ पे डिजिट आ रही हैं हर डिजिट का 2 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट लिख लिया है। 2 बिट क्यों लिखा है, क्योंकि 4 इक्वल्स टू 2 की पावर 2 होता है, पावर 2 आ रहा है, यानी कि 2 बिट का बाइनरी लिखोगे, सही है ना। अब ये सारे डिजिट्स का 2 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट हमने एक साथ कलेक्ट करके लिख लिया है। तो आप स्टार्टिंग से कलेक्ट करके लिख लो 0 1, तो यहाँ पे मैंने आगे 0 था, इस 0 को हटा के लिख दिया डायरेक्टली, जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे चाहो तो 0 लिख सकते हो या हटा सकते हो क्योंकि इस 0 की कोई वैल्यू नहीं है। देन 0 1, देन 1 0, देन 1 0, देन 0 1, देन 1 1, और देन 0 0। तो इस तरह से आपको सारे नंबर को कलेक्ट करके लिखना है। तो ये आपका आंसर किस में आ जाएगा, बाइनरी में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से जब हमने 4 को डायरेक्टली 2 में किया है तो इससे कितना ईजी हो गया है, आपको कोई कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी। बट अगर आप डेसिमल वाले रूल से जाते कि इसको आप 2 से डिवाइड करते या इस 4 को अगेन डेसिमल में कन्वर्ट करते तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती। तो जब भी आपके बेसिस 2 की पावर में है तो आपको इस तरीके से नहीं करना, आपको क्या करना है, सिंपल ये क्या देखना है कि ये बेस कितना है उसके अकॉर्डिंग हम कितने बिट का बाइनरी लिख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको कन्वर्ट करना है, सही है ना। तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो गया, नंबर आपको बेस 9 में दिया गया था, बेस 9 से बेस 4 में कन्वर्ट करना था, तो हमने सबसे पहले इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया था, फिर डेसिमल से ये बेस 4 में ये वाला आंसर आपका आ गया था, फिर हमने बेस 4 से बेस 2 में कर लिया तो ये आंसर आ गया है। तो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर दिस पार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में 2 क्वेश्चन ही पूछे गए थे, एक ये और एक ये। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या पूछा जा रहा है, अगेन यहाँ पे बोलना है कि इवेल्युएट, यहाँ पे एक नंबर दिया गया है जिसका बेस कितना है 9 है, तो बेस 9 से आपको बेस 5 में कन्वर्ट करना है। तो ये बेसिक वेरी बेसिक क्वेश्चन है। तो ये किस टाइप का कन्वर्जन है, ये कन्वर्जन है अदर नंबर सिस्टम टू एनी अदर नंबर सिस्टम, ये हमने अपने लेक्चर्स में बताया हुआ है यहाँ, ठीक है। यहाँ पे हम डेसिमल की वैल्यू नहीं दी गई है, ठीक है ना। जब भी डेसिमल नहीं आ रहा है यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि हम बात कर रहे हैं कि 10 के अलावा कोई दूसरा बेस, यानी कि डेसिमल के अलावा कोई दूसरा बेस यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 5 है। तो जब भी ऐसा कन्वर्जन होता है, और यहाँ पे देखो 2 की पावर में भी बेस नहीं है, सही है, दोनों ही जगह, तो यानी कि हमको डेसिमल में जाना ही जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो नंबर दिया गया है बेस 9 में, इसको आप किस में कन्वर्ट करोगे, डेसिमल में कन्वर्ट करोगे। तो यहाँ पे सबसे पहले 637 को आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, सही है। तो किसी भी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम पोजिशनल वेटेज से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं। तो यहाँ पे 7 का पोजिशनल वेटेज क्या हो जाएगा 9 की पावर 0, 3 का पोजिशनल वेटेज हो जाएगा 9 की पावर 1, 6 का पोजिशनल वेटेज हो जाएगा 9 की पावर 2। तो यहाँ पे 6 इंटू 9 स्क्वायर, देन 3 इंटू 9 की पावर 1, देन 7 इंटू 9 की पावर 0। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो यहाँ से आंसर आपका आ जाएगा 520। तो यहाँ पे 637 का डेसिमल इक्विवेलेंट कितना आ गया है 520। अब इस 520 को आपको किस में कन्वर्ट करना है, बेस 5 में। तो डेसिमल से किसी दूसरे बेस में कन्वर्ट करने के लिए क्वोजेंट एंड रिमाइंडर वाला रूल लगाना है। तो 5 से डिवाइड करोगे, क्वोजेंट 104 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ठीक है ना। अगेन 5 से डिवाइड करोगे तो ये 20 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। अगेन 5 से डिवाइड करोगे, 5 4 20 होता है, तो ये 4 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्वोजेंट इस बेस वैल्यू से छोटा हो गया है तो डिवाइड नहीं होगा और ये रिमाइंडर 4 एज इट इज आ जाएगा। अब इनको आप बॉटम टू टॉप कलेक्ट कर लोगे, दैट इज 4040। तो ये आपका आंसर हो जाएगा फाइनली क्या 4040। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 4040 इन बेस 5। तो यहाँ पे हमने पहले बेस 9 को बेस 10 में यानी कि डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया, देन डेसिमल से बेस 5 में कन्वर्ट कर लिया है, सही है। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस फर्स्ट पार्ट। चलिए सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछना है, यहाँ पे हमसे क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कुछ आपको और यहाँ पे आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, जो एक्स आपका यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक नंबर दिया गया है बेस 10 यानी कि डेसिमल में नंबर दिया गया है, इस साइड भी आपको एक नंबर दिया गया है, बट ये यहाँ पे ये बोलना है कि यहाँ पे जो नंबर बेस एक्स में लिखा है इसका डेसिमल इक्विवेलेंट ये है। तो आपको यहाँ पे एक्स की वैल्यू पता करनी है कितनी होगी जिससे ये इसके इक्विवेलेंट हो जाए, सही है। तो जब भी आपका स्टेप का क्वेश्चन आता है कहीं भी बेस एक्स लिखा है और आपको बेस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो उस केस में देखो आपको क्या करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये नंबर तो ऑलरेडी डेसिमल में लिखा है, ठीक है ना। अब ऐसा तो कर नहीं सकते हो कि डेसिमल से बेस एक्स में, यानी कि डेसिमल से आप कन्वर्ट करो एक्स में, ठीक है ना, क्योंकि हमको पता है कि जब भी हम डेसिमल से बेस किसी दूसरे बेस में कन्वर्ट करते हैं हम तो हम क्या करते हैं क्वोशिएंट और रिमाइंडर वाला रूल लगाते हैं, या फ्रैक्शन पार्ट है तो मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगाते हैं।
अब जब हमको यहाँ पे x की वैल्यू ही पता नहीं है तो हम डेसिमल से बेस x में तो कन्वर्ट कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको क्वोटिएंट एंड रिमाइंडर इस x से डिवाइड करके निकालना है। 786 को x से डिवाइड करोगे तो क्वोटिएंट एंड रिमाइंडर निकालोगे, बट यहाँ पे जब आपको x पता ही नहीं है तो क्वोटिएंट और रिमाइंडर कैसे निकालोगे, नहीं निकाल पाओगे। यानी कि आप ये वाला काम तो नहीं कर सकते हो कि डेसिमल नंबर को यहाँ पे बेस x में कन्वर्ट करके अपना आंसर निकाल सकते हो, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। अब आपको क्या करना है, आप इतना जरूर कर सकते हो, कोई भी नंबर है उसका जो भी बेस हो उस बेस से आप डेसिमल में जरूर कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि डेसिमल से किसी दूसरे अदर बेस, मैं यहाँ क्या बोलना चाहता हूँ, कोई भी नंबर सिस्टम हो डेसिमल नहीं है, इसके अलावा कोई दूसरा नंबर सिस्टम है, अदर नंबर सिस्टम टू डेसिमल में कन्वर्जन आप कर सकते हो। क्या करना होता है, इसमें पोजिशनल वेटेज से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे एक्स की पावर में पोजिशनल वेटेज आएगा, उससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, इक्वेशन मिल जाएगी। सही है ना। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, जो ये आपका बेस एक्स में नंबर दिया गया है, यानी कि कोई ये दूसरा बेस होगा, इस एक्स वाले बेस वाले नंबर को हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। ठीक है, तो अदर नंबर से डेसिमल में जाने के लिए हम क्या करते हैं, पोजिशनल वेटेज से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये चीज़ पॉसिबल है क्योंकि हम 2 को एक्स की पावर 0 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक्स जो होगा हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है ना। बट उल्टा हम इसको करते एक्स में कन्वर्ट तो हम पहली स्टेप में फंस जाते हैं कि इसको जब हम एक्स से डिवाइड करेंगे तो क्वोटिएंट और रिमाइंडर क्या आएगा, वहीं पे हमारा काम बिगड़ जाता। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो ये इस नंबर का भी हमको डेसिमल आंसर मिल जाएगा और ये भी डेसिमल में दिया जाएगा, तो दोनों नंबर को हम क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे और सॉल्व करके एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सही है। तो हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पे जो नंबर ये बेस एक्स में है इसको हम बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे। सही है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे बेस एक्स से 10 में करने के लिए पोजिशनल वेटेज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 का पोजिशनल वेटेज एक्स की पावर 0 हो जाएगा, 1 का एक्स की पावर 1 हो जाएगा और 3 का एक्स की पावर 2 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू एक्स स्क्वायर, 1 इंटू एक्स की पावर 1, 2 इंटू एक्स की पावर 0। सही है ना। तो ये हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर, ये 1 एक्स हो जाएगा, सिंपली एक्स हो जाएगा, और एक्स की पावर 0 1 हो जाएगा, तो ये 2 बचेगा। ठीक है, बेस 10 में आ गया। और ये चीज़ है किसके बराबर, यानी कि हमने इसका क्या लिख लिया है, इस नंबर का हमने डेसिमल इक्विवेलेंट लिख लिया है, और यहाँ पे भी डेसिमल इक्विवेलेंट ही दिया गया है 786 बेस 10। तब देखो यहाँ पे भी बेस 10 है, यहाँ पे भी बेस 10 है, यानी कि दोनों नंबर डेसिमल में लिखे हुए हैं। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला ये नंबर और राइट हैंड साइड वाले नंबर दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कंपेयर ऑन बोथ साइड। सो 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 विल बी इक्वल्स टू 786। तो यहाँ से 786 को आप लेफ्ट हैंड साइड ले गए तो 2 माइनस 786 कितना हो जाएगा, माइनस टाइम्स 784। अब यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसको आप कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करोगे तो यहाँ से x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, x इक्वल्स टू 16 आ जाएगा और x इक्वल्स टू माइनस 16.33 आ जाएगा। तो आपको पता है बेस की वैल्यू, क्योंकि x क्या है, x आपका बेस है, तो बेस की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती है और ना ही फ्रैक्शन में आती है, तो ये वाला आंसर तो पॉसिबल नहीं है। तो x इक्वल्स टू क्या होगा, 16 होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं x इक्वल्स टू 16 विल बी द आंसर। हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो बेस वैल्यू होगी 312 की वो क्या होगी, वो होगी 16। तो x इक्वल्स टू 16। सही है ना। सो दिस इज द आंसर। तो यहाँ पे जो नंबर दिया गया है इसका मतलब ये है, ये नंबर किस में लिखा हुआ था, ये नंबर आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है और ये इस हेक्साडेसिमल का डेसिमल इक्विवेलेंट लिखा हुआ है। सही है। तो 312 किस में लिखा हुआ है, हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ है, तो x इक्वल्स टू 16 आ गया है। ठीक है। चलिए, तो ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, क्वेश्चन 4 के पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो हमसे क्या पूछना है, यहाँ पे हमसे पूछना है, क्वेश्चन नंबर 5 में भी कई सारे पार्ट हैं। तो पहला पार्ट क्या है, फाइंड वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर। यहाँ पे एक नंबर दिया गया है। अब यहाँ पे देखो कौन से कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं, वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं। तो वंस एंड टूज का कॉम्प्लीमेंट जो होता है किस नंबर सिस्टम में डिफाइन होता है, तो ये बाइनरी नंबर सिस्टम में डिफाइन होता है। आपको ऑलरेडी पता होगा हमारे लेक्चर से। सही है ना, बाइनरी नंबर सिस्टम में डिफाइन होता है, यानी कि यहाँ पे भले ही यहाँ पे इन्होंने बेस वैल्यू शो नहीं की है, बट यहाँ पे लिखा हुआ है वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब ये नंबर बाइनरी नंबर सिस्टम में दिया गया है। तो आप यहाँ से क्या करोगे, वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड करोगे। तो जो नंबर दिया गया है उस नंबर को हमने यहाँ पे एज इट इज लिख लिया है। अब हम वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, वंस का मतलब होता है आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट। तो आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करना होता है, या वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए आप क्या करोगे यहाँ पे, क्योंकि टू बाइनरी नंबर सिस्टम में जो मैक्सिमम डिजिट होती है 1 होती है, तो वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, हर डिजिट को 1 से सब्ट्रैक्ट करोगे। तो आप ऐसे हर डिजिट के ऊपर 1 1 लिख लो और हर डिजिट को 1 से सब्ट्रैक्ट कर दो गिवन नंबर की। तो यहाँ पे 1 माइनस 1 0 हो गया, 1 माइनस 0 1 आ गया, 1 माइनस 0 1 आ गया, 1 माइनस 1 0 हो गया है, 1 माइनस 0 1 हो गया है, 1 माइनस 1 0 हो गया है, 1 माइनस 1 0 हो गया है। ठीक है। तो ये तो आपका कन्वेंशनल मेथड हो गया, आपको एग्जाम में इसी तरह से करना है। बाकी आप शॉर्टकट से भी सीधा क्या करना होता है वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए, कि आपको 0 को 1 में कन्वर्ट कर देना होता है और 1 को 0 में कन्वर्ट कर देना होता है। तो उस तरह से भी आप लिख सकते हो, बट एग्जाम में कन्वेंशनल मेथड यूज करना होता है, क्योंकि आपका जो सेमेस्टर का पेपर होता है वो कन्वेंशनल होता है।
सही है। तो ये आपका आंसर आ गया वंस कॉम्प्लीमेंट का। अब आपको टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको वन ऐड करना होगा किस पे, जो राइट मोस्ट साइड वाली बिट होगी। तो यहाँ पे सबसे राइट में ये बिट लिखी है, जिसको हम क्या बोलेंगे, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में आप वन ऐड कर दोगे, तो 0 + 1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देन ये 1 एज इट इज, बाकी सारे बिट्स एज इट इज आ जाएंगे। तो ये जो आंसर आ जाएगा 0 0 1 0 1 1, तो ये आपका टूज कॉम्प्लीमेंट में रहेगा। जब भी आप कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हो, यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो आगे जीरो आ रहे हैं इनको आपको हटाना नहीं है, इनको लिखना है। क्योंकि हमको पता है कि अगर हम किसी भी नंबर का 2 बार कॉम्प्लीमेंट ले रहे होंगे, सेम टाइप का कॉम्प्लीमेंट, तो आंसर सेम आना चाहिए। अगर आप जीरो हटा दोगे तो दोबारा से कॉम्प्लीमेंट जब लोगे तो आपको सेम नंबर नहीं मिलेगा। तो जब भी आप कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हो, अगर आपके लेफ्ट हैंड साइड में, इधर लेफ्ट मोस्ट साइड में क्या आ रहे हैं, जीरो आ रहे हैं, तो उनको आपको एज इट इज बना रहने देना, उनको हटाना नहीं है। सही है। तो ये आंसर हो गया वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट का फॉर दिस फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में हमसे अगेन कॉम्प्लीमेंट पूछ रहे हैं, तो इस क्वेश्चन में हमसे कॉम्प्लीमेंट ही पूछ रहे हैं। देखो सेकंड पार्ट में भी कॉम्प्लीमेंट पूछा है। यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, डिटरमाइन द टूज कॉम्प्लीमेंट, सही है ना, ऑफ दिस नंबर। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बेस लगा दिया है, इसका मतलब ये बाइनरी नंबर सिस्टम है। ठीक है ना, तो इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो एग्जाम में कैसे करना है, आपको सिंपल कंसेप्ट लगाना है। पहला, टूज कॉम्प्लीमेंट का मतलब आज कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आज कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करते हैं, पहले हम आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट, बाइनरी नंबर सिस्टम है तो वंस कॉम्प्लीमेंट पहले फाइंड करेंगे, फिर हम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में वन ऐड करेंगे और इस तरह से आंसर निकाल लेंगे। सही है ना। तो वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करोगे, हर जो नंबर दिया गया है इसकी हर बिट को मैक्सिमम पॉसिबल बिट से सब्ट्रैक्ट करोगे, यानी कि बाइनरी में 1 होता है तो 1 - 0 1 आ गया है, 1 - 1 0 आ गया है, 1 - 1 0 आ गया है, 1 - 0 1 आ गया है, 1 - 1 0 आ गया है, 1 - 0 1 आ गया है, 1 - 1 0 आ गया है। देन यहाँ पे आपको 1 ऐड करना है किसमें, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में। तो ये 1 + 1 0 हो जाएगा, 1 कैरी आएगा, कैरी आप यहाँ पे ऐड कर दोगे जीरो में, तो 0 + 1 1 आ जाएगा। देन 0 1 0 0 1 0। तो इस तरह से आपका ये टूज कॉम्प्लीमेंट आ गया है। सही ना। तो एग्जाम में आपको इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। बट आप यहाँ पे बाइनरी के लिए मैंने अपने लेक्चर्स में शॉर्टकट ट्रिक भी बताया है, तो शॉर्टकट ट्रिक से भी एक बार देख लेते हैं कि जो भी आपको नंबर दिया जाता है, अगर उससे डायरेक्टली आपको टूज कॉम्प्लीमेंट लिखना है, वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए तो आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है, क्या करो, 0 से 1 करो, 1 से 0 कर दो। ये तो शॉर्टकट ट्रिक हो गई है। सही है। वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए, टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए आपको क्या करना होता है, आपको राइट साइड से चलना होता है और आपको बिट्स को एज इट इज कॉपी करते जाना होता है जब तक कि पहला 1 ना मिल जाए। तो यहाँ पे 0 आया है, कॉपी कर लिया मैंने, 1 आया है, कॉपी कर लिया। जैसे ही आपको पहला 1 मिला उसको आपको कॉपी करना है, उसके बाद जो भी बिट्स बची हुई हैं उन सबका आपको कॉम्प्लीमेंट लेना है, यानी कि 0 को 1 कर देना है और 1 को 0 कर देना है। चेंज 0 to 1 एंड 1 to 0। तो यहाँ पे 1 का 0 हो जाएगा, 0 हो गया है। देन यहाँ पे 0 का 1 हो गया है, 1 हो गया है। देन यहाँ 1 का 0 हो गया है। देन 0 का 1 हो गया है। देन 1 का 0 हो गया है। तो ये शॉर्टकट ट्रिक है, इससे आप अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हो कि आपने कोई गलती तो नहीं की है। ओके। बट एग्जाम में कन्वेंशनली आपको इसी तरह से वंस कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, फिर LSB में लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में 1 ऐड करोगे, देन यू फाइंड टूज कॉम्प्लीमेंट। ठीक, चलिए क्वेश्चन 5 का पार्ट थर्ड देखते हैं। यहाँ पे आपको एप्स एंड 16 कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। यहाँ पे एक नंबर दिया गया है बेस 16, यानी कि हेक्साडेसिमल नंबर है। तो हेक्साडेसिमल में आपको पता है 16 कॉम्प्लीमेंट होता है और 16 - 1 दैट इज एप्स कॉम्प्लीमेंट होता है। सही है ना। तो एप्स कॉम्प्लीमेंट अगर आपको फाइंड करना है तो यानी कि क्या करना होगा, एप्स कॉम्प्लीमेंट के लिए जो नंबर गिवन है उसके हर डिजिट को मैक्सिमम पॉसिबल डिजिट इन हेक्साडेसिमल से सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो हेक्साडेसिमल में 0 से हम एफ तक जाते हैं, तो मैक्सिमम पॉसिबल डिजिट क्या है, एफ है, यानी कि हर डिजिट को एफ से सब्ट्रैक्ट करोगे। तो F - 5, एफ का मतलब होता है 15, तो 15 - 5 10, 10 को हेक्साडेसिमल में लिखते हैं ए। देन अगेन F - F, तो 0 आ जाएगा ये। देन F - B, एफ का मतलब होता है 11, बी का मतलब, एफ का मतलब होता है 15, बी का मतलब होता है 11, तो 15 - 11 कितना आएगा, 4 आएगा। सही है। अगेन ये F - 6, 15 - 6 हो जाएगा, 15 - 6 यानी कि 9 हो जाएगा। एंड ये A 10 होता है, F 15 होता है, तो 15 - 10 5 आ गया है। तो ये हमारा कौन सा आंसर मिल गया है, 5940.A। ये आपका एक्स कॉम्प्लीमेंट मिल गया है। सही है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, 1 ऐड कर देना है किस पे, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट में। हमेशा याद रखना आपको राइट मोस्ट वाली में 1 ऐड करना होता है। ऐसा मत करना यहाँ पे नंबर सेक्शन में लिखा है तो आप 1 आप 0 के नीचे 1 ऐड कर दो, गलत हो जाएगा। हमको लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट में ऐड करना है, यानी कि ए का सबसे कम कॉन्ट्रीब्यूशन है इस नंबर में। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट यहाँ पे कौन सा होगा, ए होगा। तो ए में आप 1 ऐड करोगे तो A + 1। ठीक है, ए 10 है, +1 11, 11 को हेक्साडेसिमल में क्या लिखते हैं, बी लिखते हैं, और ये 0 4 9 5 एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ पे 16 कॉम्प्लीमेंट कितना आ जाएगा, 5940.B। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पे देखो डेसिमल नंबर सिस्टम दिया हुआ है, यहाँ पे 9 एंड 10 कॉम्प्लीमेंट पूछ रहे हैं। ठीक है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में मैक्सिमम डिजिट क्या होती है, 9 होती है, यानी कि हर डिजिट को 9 से सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपको 9 कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। देखो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये नंबर मैंने से लिख लिया है। इसी तरह से आप एग्जाम में भी आपको इसी तरह से लिख के दिखाना है, नंबर लिख लो और फिर उसके ऊपर मैक्सिमम पॉसिबल डिजिट लिख लो, देन हर डिजिट को सब्ट्रैक्ट करके दिखा दो। ठीक है। 9 - 8 1 आ गया, 9 - 7 2 आ गया, 9 - 9 0 आ गया, 9 - 8 1 आ गया, 9 - 6 3 आ गया, 9 - 6 3 आ गया, 9 - 5 4 आ गया है।
ठीक है, तो ये आपका नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट आ गया है। देन टेंथ कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो यहाँ पे 1 ऐड करना है किसमें, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट में। तो यहाँ पे लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट ये राइट मोस्ट वाली होगी 1, तो 1 में 1 ऐड कर दोगे तो 1 + 1 2 आ गया है। देन ये 2 एज इट इज, देन 0 1 3 4 एज इट इज आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया है टेंथ कॉम्प्लीमेंट का। तो आपने नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया, टेंथ कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन 5 में हमको कॉम्प्लीमेंट्स फाइंड करने थे, राइट। चलिए क्वेश्चन 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 में देखो क्या करना है। क्वेश्चन 6 में बोल रहे हैं सॉल्व दी फॉलोइंग। तो यहाँ पे एक नंबर हेक्साडेसिमल में दिया हुआ है और दूसरा एक नंबर और हेक्साडेसिमल में दिया हुआ है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों नंबर को ऐड करना है, सही है ना। तो ये क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे हम, ठीक है। यहाँ कौन सा ऑपरेशन है, यहाँ पे एडिशन परफॉर्म करना है हेक्साडेसिमल नंबर्स पे। तो देखो एडिशन कैसे परफॉर्म करोगे, यहाँ पे जो नंबर दिए है उसको मैं दोबारा से लिख ले रहा हूँ, A6CD.F और यहाँ पे दूसरा नंबर है VDE.9 है। अब यहाँ पे जब नंबर्स को ऐड कर रहे हो तो यहाँ पे देखो ए के ऊपर कुछ नहीं है, तो यहाँ पे आप क्या लगा सकते हो, एक जीरो प्लेस कर सकते हो, जिससे आपको समझने में आसानी रही। ठीक है, अब आप यहाँ पे करोगे क्या, आप यहाँ पे ये करोगे, इन दोनों नंबर्स को ऐड करोगे, ठीक है ना। जो पहला नंबर दिया गया है, दूसरा नंबर दिया गया है, ठीक है। अगर आपका जीरो यहाँ पे फ्रैक्शन पार्ट में कम पड़ रहा है तो आपको यहाँ पे जीरो अपनी तरफ से प्लेस कर लेना है। तो अब यहाँ पे देखो 0 + ए का मतलब क्या होता है 10, तो 0 + ए तो ए ही आएगा, 10 ही आएगा। 10 को हेक्साडेसिमल में क्या लिखते हो, ए लिखते हो, तो यहाँ पे हमने ए लिख दिया है, सही है ना। तो ए आ गया है। देन यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, f + 9, ठीक है ना। f का मतलब होता है 15, 15 + 9 कितना होगा, 15 + 9 24 हुआ है। तो 24 तो हेक्साडेसिमल में कोई होता नहीं है कुछ, तो 24 यानी कि डेसिमल में आया है, क्योंकि हमने f को क्या लिया 15, 15 इन डेसिमल, तो 15 + 9 24, 24 आपका ये डेसिमल में आया है। तो डेसिमल से आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करोगे, तो यानी कि डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 16 से डिवाइड करेंगे। तो 16 से डिवाइड करोगे तो एक बार ही डिवाइड होगा, 16 × 16 8 रिमाइंडर बचा है, ठीक है। देन ये बेस से छोटा आकर डिवाइड होगा नहीं, तो अगेन यही 1 क्वेश्चन आपका रिमाइंडर आ जाएगा। तो यहाँ पे नंबर क्या आ जाएगा, 24 का हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट आएगा 18, सही है ना। तो 18 का हम यहाँ पे 8 लिख लेंगे और जो 1 है आपका वो कैरी फॉरवर्ड आगे हो जाएगा यहाँ पे, सही है ना। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, फिर से इसी तरह से आपको करना है। डी का मतलब 13, ई का मतलब 14, तो 13 + 14 कितना हो गया है 27 और +1 28 हो गया है, ठीक है। तो 28 का हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, 16 से डिवाइड करोगे, 16 × 16, तो यहाँ पे कितना रिमाइंडर बचेगा 28 और 28 में 16 गया, कितना बचेगा आपका 12, और 12 को हम क्या लिखते हैं 12 को हेक्साडेसिमल में 12 नहीं लिखते हैं, सी लिखते हैं। तो 16 × 16 12 बचा रिमाइंडर, 12 को हमने लिखा सी। तो यहाँ पे क्या लिख दिया, इसका 18 का हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट कितना आ गया है 1C। तो 1C का यहाँ पे आपने C लिखा और 1 आपका कैरी फॉरवर्ड आगे हो जाएगा, यहाँ पे हमने कैरी फॉरवर्ड करके दिखा दिया है। अगेन ऐड कर लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो आपका C का मतलब होता है 12, D का मतलब होता है 13, 13 + 12 आपका कितना आ जाएगा 25 और +1 ये कैरी 26, 26 को 16 से डिवाइड करोगे तो 16 × 16 10 बचा, 10 का रिमाइंडर बचा, तो 10 को हम क्या लिखते हैं ए लिखते हैं, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1A। 26 का हेक्साडेसिमल आएगा 1A, तो 1A का ए लिखोगे यहाँ पे और 1 आपका अगेन कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे फिर से इन सबको ऐड कर दो, 6 + B का मतलब होता है 11 + 6, 11 + 6 17 और +1 18, तो 18 का हेक्साडेसिमल कितना आ जाएगा 16 × 16 2 रिमाइंडर बचा, तो आ जाएगा ये 1 2, तो 1 2 का 2 एंड 1 कैरी कर दोगे आप। अब यहाँ से फिर से इन सब नंबर को ऐड करोगे, ए आया है A + 1 यानी कि B आ जाएगा, A 10 है, ये 1 है, 11 को B लिखते हैं, तो आंसर यहाँ पे क्या आ गया है B2AC.8A। तो ये इन दोनों नंबर का एडिशन ये आ गया, सो दिस इज दी आंसर, राइट। तो और जब भी नंबर आप एडिशन कर रहे हो, हेक्साडेसिमल की रेंज जो होती है 0 से F तक होती है, F से आगे बढ़ जा रहे हो तो फिर आपको इस तरह से कन्वर्जन रूल लगाना है कि हेक्साडेसिमल टू हेक्साडेसिमल में 16 से डिवाइड करके निकाल लो, बस एक ही बार आपको डिवाइड करना है, यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है और आगे आपको 1 लिख देना है, ये वाला, सही है ना। देखो चारों केस में वही होता है, रिमाइंडर देखना और ये 1 लिख देना है, सही है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करना है, बट यहाँ पे नंबर सिस्टम कौन सा है, बेस 8 है, यानी कि ऑक्टल में सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करना है। तो चलिए सब्सट्रैक्शन परफॉर्म कर लेते हैं हम ऑक्टल में। कैसे कर परफॉर्म करोगे आप इसको, देखो यहाँ पे आपको दोनों नंबर दिए हैं, पहला नंबर है 7001, दूसरा नंबर है 5763, सही है। कैसे परफॉर्म करोगे, जैसे आप नॉर्मल नंबर सब्ट्रैक्ट करते हो वैसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे। 1 - 3, तो 1 में से 3 तो सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, इसका मतलब आपको क्या है बोरो लेना पड़ेगा पीछे से, तो यहाँ पे तो 0 है तो बोरो नहीं मिल पाएगा। अगली डिजिट देखोगे वो भी 0 है, यहाँ से भी बोरो नहीं मिल पाएगा। अगली डिजिट देखोगे आप, हाँ यहाँ पे 7 है, यहाँ से आप बोरो ले सकते हो, जब यहाँ से बोरो लोगे तो यहाँ पे 1 कम हो जाएगा 6 बचेगा, और यहाँ पे बोरो कितना आएगा, अब देखो बेस जितना होता है उतना ही बोरो आता है, यहाँ पे 10 बोरो नहीं आएगा जैसे आप डेसिमल में करते हो, सही ना। आपको ये देखना होता है कौन सा नंबर सिस्टम है, जो नंबर सिस्टम का बेस होता है उतना ही बोरो आता है, ठीक है ना। जैसे आप डेसिमल में 10 बोरो लेते थे, ऐसे यहाँ पे ऑक्टल में बोरो 8 आएगा, सही है। तो यहाँ पे 7 में से बोरो लिया तो यहाँ पे बचेगा 6, और यहाँ से जब बोरो लेंगे तो यहाँ पे आएगा 8, सही है। अब यहाँ पे 8 से आप यहाँ पे लाना है बोरो, तो यहाँ पे 8 से बोरो लोगे तो यहाँ पे 7 रह जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 8,
सही है। अब यहाँ पे अगेन 8 से बोलो लोगे तो यहाँ पे रह जाएगा 7 और यहाँ पे आ जाएगा 8। तो 8 + 1 9 हो गया, 9 - 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। सही है। देन यहाँ पे 7 - 6, ये 7 था, 7 - 6 1। देन यहाँ पे 7 - 7 0 और 6 - 5 1। तो यहाँ पे आंसर आ गया है 1016 इन ऑक्टल। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस सब्सट्रैक्शन। ठीक है, बस यहाँ पर आपको याद रखना है जब भी सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करते हो तो जब बोरो आपको जरूरत पड़ रही है तो उस टाइम पे आपको बोरो कितना लेना होता है, जो भी नंबर सिस्टम दिया गया है जिसका बेस जितना हो, बेस ही बोरो आता है। तो यहाँ पे बेस कितना था 8 था, तो यहाँ पे बोरो 8 करके आएगा। सही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, परफॉर्म m - n एंड m + n। और यहाँ पे m = इतना दिया गया है, n = इतना दिया गया है। ठीक है ना। यहाँ पे ये नंबर आपके जो दिए गए हैं ये नंबर्स आपके बाइनरी में ही दिए गए हैं। सही है ना। दीज नंबर्स आर गिवन इन बाइनरी। ठीक। तो चलिए अब इन नंबर्स को क्या करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है, एक बार ऐड करना है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए m - n करना है, तो m हमने यहाँ लिख लिया 10101 10101 और n क्या है 4 टाइम्स 1 है, तो ये लिख लिया। दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन जैसे आपने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया था इसी टाइप से आपको बाइनरी में भी सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है। तो कैसे होगा ये परफॉर्म देखिएगा आप। 1 - 1 सिंपल सी बात है 0 होगा। अब 0 - 1 सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा तो आप क्या करोगे, आप पीछे से बोरो लोगे। तो यहाँ से जब बोरो लोगे तो ये हो जाएगा 0। सही है ना, क्योंकि 1 में से 1 कम करोगे 0 हो जाएगा। और जब ये बोरो इधर आएगा, क्योंकि ये बाइनरी नंबर सिस्टम है, बाइनरी नंबर सिस्टम में बेस कितना होता है 2 होता है, तो बोरो कितना आएगा 2 आएगा। अब यहाँ पे 2 - 1, सही है ना, 2 - 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 0 - 1 करोगे तो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, यानी कि आपको फिर से बोरो लेना पड़ेगा। ठीक है। तो बोरो लोगे, यहाँ पे 0 में नहीं आ पाएगा तो फिर आप आगे जाओगे और यहाँ से बोरो लोगे। जब यहाँ से बोरो लोगे तो यहाँ पे 1 कम हो जाएगा 0 हो जाएगा, और यहाँ से जब बोरो आएगा यहाँ पे हो जाएगा 2। सही है। अब यहाँ से अगेन आगे बोरो, यहाँ पे ले जाना आपको बोरो, तो यहाँ पे 2 में से कम हो जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ पे बोरो आ जाएगा 2। सही है। तो 2 - 1 करोगे तो कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है। और यहाँ पे ये 1 - 1 करोगे 0 आएगा, और यहाँ पे तो ऑलरेडी ये 0 बचा था। सही है ना। तो इस तरह से आपको सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है। सो दिस इज दी आंसर। ठीक है ना। तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ क्या गया 1 - 1 0, फिर यहाँ पे 0 था तो यहाँ से हमने बोरो लिया 2 आ गया है। अब यहाँ पे 1 कम से 1 कम हो जाएगा तो 0 हो गया है, तो 2 - 1 आ गया है। अब यहाँ पे 0 बचा है, 0 - 1 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो आपको पीछे से बोरो लेना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ नहीं था तो हमने यहाँ से बोरो लिया है, तो यहाँ पे 0 हो गया है, यहाँ पे 2 बोरो आया है। अगेन हमने यहाँ इससे आगे जाना है बोरो, तो यहाँ से हमने 1 बोरो लिया है तो यहाँ पे 2 आ गया है, तो 2 - 1 1 आ गया है। देन ये 1 - 1 0 हो गया है, देन ये 0 बचा था 0 आ गया है, तो यहाँ पे क्या आया है 0 0 1 1 0। सही है। नेक्स्ट ऐसे यहाँ पे इन दोनों नंबर को ऐड करना है, तो m लिख लिया हमने और n लिख लिया, दोनों को ऐड कर लो। नॉर्मल ये कौन सा एडिशन है, बाइनरी एडिशन है। सही है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 1, 1 + 1 कितना होता है 1 + 1 2 होता है डेसिमल में, उसका बाइनरी कितना हो जाता है 2 का बाइनरी होता है 1 0, तो 1 + 1 1 0, 1 0 का 0 कैरी हो जाएगा 1। अगेन 1 + 0 + 1 कितना हो जाएगा 2, 2 का बाइनरी होता है 1 0, 1 0 का 0 अगेन कैरी फॉरवर्ड आगे हो जाएगा। सही है ना। अब यहाँ पे 1 + 1 + 1 3 टाइम्स आ गया है, यानी कि ये कितना होगा 1 1, 3 का बाइनरी क्या होता है 1 1। सही है ना। तो ये 1 आ जाएगा और 1 1 का 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अगेन ये 1 + 1 कितना हो जाएगा 1 + 1 0 हो जाएगा और 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। सही है ना। अब अगेन 1 + 1 कितना होता है 2, 2 का बाइनरी क्या होता है 1 0। ठीक है। तो ये आंसर आपका आ गया है 1 0 0 1 0 0। सही है। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ कैसे करोगे 1 + 1 1 0, 1 0 का 0 कैरी 1, 1 + 1 1 0, 1 0 का 0 कैरी 1, 1 + 1 + 1 कितना होता है डबल 1 होता है, डबल 1 का 1 कैरी 1, और 1 + 1 अगेन 1 0, 1 0 का 0 कैरी 1, 1 + 1 अगेन 1 0, तो ये आ गया। तो 1 0 0 1 0 0। ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे बेस भी शो कर सकते हो फाइनल आंसर में, ये एडिशन किसमें है बाइनरी में है। यहाँ भी चाहो तो यहाँ भी शो कर सकते हो। तो दिस इज द आंसर फॉर सम m + n। तो इस तरह से आपको एडिशन सब्सट्रैक्शन वगैरह परफॉर्म करना है किसमें नंबर सिस्टम में। सही है। आप अगर जब भी नंबर आपको बाइनरी में दिया जाता है तो अपना आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हो सिंपली नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करके भी, बट ये डेसिमल वाला काम आपको किसी दूसरे नंबर सिस्टम में नहीं करना है क्योंकि वहाँ पे कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी का हम आपको ऑलरेडी शॉर्टकट बता चुके अपने लेक्चर्स में, तो उस कंसेप्ट का यूज करके आप शॉर्टकट के थ्रू इनका आंसर भी वेरीफाई कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो 4 टाइम्स 1 लिखा है, तो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट कितना होगा 15 होगा। कैसे होगा, एक 1 का डबल 2, फिर 1 है तो ऐड करोगे 3, 3 का डबल 6, 1 ऐड करोगे 7, 7 का डबल 14, 1 ऐड करोगे 15, यानी कि ये n की वैल्यू कितनी है 15 है। सही है। ऐसे यहाँ पे इसको करोगे 0 होता तो डबल कर देते हैं, तो 1 का डबल 2,
2 का डबल 4, 1 है तो 5 5 हो जाएगा, 1 ऐड करके 5 का डबल 10 और 10 का डबल 20 प्लस 1 21। तो यहाँ से मतलब क्या आ रहा है आपका, यहाँ से आ रहा है क्या, m इक्वल्स टू 21 डेसिमल में दिखाइए, ठीक है। m इक्वल्स टू कितना आया है, दैट इज 15, ठीक है। तो m माइनस एन करोगे 21 माइनस 15 कितना आएगा, 6 आएगा। तो ये देखो 6 ही तो लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है ये, 1 का डबल 2, 2 प्लस 1 3, 3 का डबल 6, तो ये 6 ही आ रहा था, सही है ना। और ऐसे यहाँ पे इन दोनों को ऐड करोगे तो 15 प्लस 21 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 36। तो ये भी देखो 36 ही तो लिखा है, कैसे, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 5 एंड प्लस 1 6, नहीं, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 प्लस 1 9, 9 का डबल 18, 18 का डबल 36, ठीक है। तो ये देखो 36 ही ज़्यादा है, तो यहाँ से आप इस तरह से वेरीफाई भी कर सकते हो फास्टली, ठीक है। बट ये एग्जाम में इस तरह से करके नहीं दिखाना कि आप नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हो, वो नहीं करना है एग्जाम में, सही है। एग्जाम में आपको जब भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस आ रहे हैं, बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं कि जो नंबर्स दिए गए हैं उनको पहले डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। सो दिस इज नॉट द वे ऑफ परफॉर्मिंग अरिथमेटिक ऑपरेशंस इन नंबर सिस्टम। जब भी आपको अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करनी है नंबर सिस्टम में, आपको डेसिमल में, कि आप इस नंबर को ऐसा नहीं करो डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हो, उसको भी डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हो, फिर आप ऐड कर रहे हो, फिर जो आंसर आ रहा है डेसिमल में उसको दोबारा हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हो। दिस इज नॉट द करेक्ट वे ऑफ डूइंग सच न्यूमेरिकल्स, राइट। सो सिंपली आपको जो भी नंबर सिस्टम है उसी नंबर सिस्टम में आपको ऐड करना है, और रूल्स हम आपको ऑलरेडी अपने लेक्चर्स में बता चुके हैं और यहाँ पे भी आपको सॉल्यूशन दे चुके हैं, सही है। तो जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है, जिस बेस में दिए गए हैं आपको उसी बेस में ऑपरेशन परफॉर्म करना है, किसी दूसरे बेस में आपको नहीं जाना है। डायरेक्टली हेक्साडेसिमल में दिया है तो हेक्साडेसिमल में ही एडिशन करना है, ऑक्टल में दिया है तो ऑक्टल में ही एडिशन करना है, बाइनरी में दिया है तो बाइनरी में एडिशन करना है, या सब्सट्रैक्शन करना है तो सब्सट्रैक्शन भी उसी नंबर सिस्टम में करना है, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन 6 आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है जो हमारा सब्सट्रैक्शन वाला टॉपिक था, उस पर क्वेश्चन हम करते हैं, सब्सट्रैक्ट बाय यूजिंग आर्स एंड आर्स माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड, सही है ना। तो यहाँ पे आपको सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करना है पार्ट 1 में, दो नंबर दिए गए हैं, यहाँ पे बेस 2 यानी कि बाइनरी नंबर का सब्सट्रैक्शन है, और यहाँ पे ये बोलना है कि दोनों ही कॉम्प्लीमेंट से करो, आर माइनस 1 से भी करो, आर से भी करो। तो यहाँ पे देखो बाइनरी नंबर सिस्टम यानी कि आर इक्वल्स टू 2 है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट कौन कौन से डिफाइन होंगे, बाइनरी नंबर के लिए वंस कॉम्प्लीमेंट डिफाइन होता है और टूज कॉम्प्लीमेंट डिफाइन होता है, सही है। वो क्या परफॉर्म करना है, दिस माइनस दिस, सही है। तो कैसे करोगे, हम मान लेते हैं पहले नंबर को m, तो m इक्वल्स ने पहला नंबर लिख लिया है और n इक्वल्स टू दूसरा नंबर लिख लिया है, सही है ना। पहला स्टेप हमारा क्या होता है, जो हमने लेक्चर लिया उसमें बताया हुआ है कि आपको सबसे पहले m और n में इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स करने होते हैं। तो यहाँ पे देखिए m में क्या है, इंटीजर पार्ट के लिए 6 डिजिट है, और यहाँ पे भी इंटीजर पार्ट में देखो 6 डिजिट है, तो यानी कि इंटीजर पार्ट में आपको कुछ नहीं करना है। फ्रैक्शनल पार्ट में देखिए यहाँ पे कितना है, यहाँ पे आपके फ्रैक्शनल पार्ट में 3 बिट्स हैं, ठीक, कोई बाइनरी नंबर है तो हम बिट्स बोलेंगे, तो 3 बिट्स हैं यहाँ पे, और n में आपके पास 2 बिट्स हैं, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक 0 लगा दोगे राइट साइड, सही है। तो आपके फ्रैक्शन पार्ट में भी यहाँ पे 3 बिट्स हैं और यहाँ पे भी 3 बिट्स हैं, इंटीजर पार्ट में 6 बिट्स हैं, यहाँ पे भी 6 बिट्स हैं, यानी कि आप दोनों ही नंबर m n में इक्वल नंबर ऑफ बिट्स हो गए हैं। अब आपको क्या करना है, ये m था, ठीक है ना, एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज, लेट अस से दिस इज m, दिस इज n, सही है ना। तो अब आपको क्या चाहिए, हम ये सब्सट्रैक्शन कैसे परफॉर्म करेंगे, हम ये सब्सट्रैक्शन ऐसे परफॉर्म करेंगे कि m है और इसमें से n सब्सट्रैक्ट करना है। तो इसका मतलब क्या है, इसको ऐसे सब्सट्रैक्ट ना करके इनको एडिशन के थ्रू परफॉर्म करेंगे कि एक नंबर m लेंगे, एक नंबर माइनस n लेंगे, ठीक है ना। अब इन दोनों नंबर को हम ऐड करेंगे, कौन कौन से नंबर, एक नंबर होगा m और एक नंबर होगा माइनस n। अब आपको माइनस n कैसे मिलेगा, तो माइनस n हमको कॉम्प्लीमेंट की हेल्प से चाहिए होता है। जब इन दोनों नंबर को ऐड करोगे तो प्लस माइनस तो माइनस ही होता है, यानी कि आपको क्या आंसर मिल जाएगा, आपको सब्सट्रैक्शन मिल जाएगा, सही है। तो हम क्या कर रहे हैं, अब हम माइनस एन चाहिए, तो माइनस एन के लिए हम कॉम्प्लीमेंट का कंसेप्ट यूज करते हैं। तो हमारा जो एन लिखा हुआ है, जब हमने इसमें इक्वल नंबर ऑफ बिट्स कर लिए, पहला काम तो इक्वल नंबर ऑफ बिट्स करना है, देन कॉम्प्लीमेंट लेना है, कॉम्प्लीमेंट आपको माइनस एन को रिप्रेजेंट करेगा। अब दोनों कॉम्प्लीमेंट से बोला तो दोनों नंबर के इसके हम वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे एक साथ लिख लेते हैं। तो वंस कॉम्प्लीमेंट आपका कैसे आएगा कि आपको यहाँ पे 0 को 1 में चेंज कर देना, 1 को 0 में चेंज कर देना है, तो ये आपका आ जाएगा वंस कॉम्प्लीमेंट। ये वंस कॉम्प्लीमेंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, माइनस एन को। और अगर आप टूज कॉम्प्लीमेंट से सॉल्व करोगे, यानी कि आज कॉम्प्लीमेंट से सॉल्व करोगे, तो आपको क्या करना है, वंस कॉम्प्लीमेंट में यहाँ पे 1 ऐड कर देना है। तो जब 1 + 1 कितना हो जाएगा, 1 0, 1 0 का 0 कैरी 1 हो जाएगा, तो 1 + 0 1 आ जाएगा, फिर ये 1 एज इट इज, बाकी नंबर एज इट इज आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड का यूज कर रहे होगे तो माइनस एन इक्वल्स टू ये वाला आंसर दोगे, और जब आप वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड की बात कर रहे हो तो माइनस एन को इससे रिप्रेजेंट करोगे, यानी कि जौन सा कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो उसी को माइनस एन बोलना है, सही है ना। तो यहाँ पे दो मेथड से ही बोला है, आज से और माइनस 1 से। बाइनरी की बात कर रहे हैं तो वंस एंड टूज की बात कर रहे हैं, तो आज कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा, यहाँ पे टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड, सही है। तो यानी कि आप माइनस एन को लिए ये वाली वैल्यू लोगे, सही है। तो एम की वैल्यू आपकी जो क्वेश्चन में दी हुई ये वाली एज रखने दी है आपको यहाँ पे, और माइनस एन आपको टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए टूज कॉम्प्लीमेंट वाला लेना है, यानी कि ये वाली वैल्यू पुट करनी है, सही है।
तो यहाँ पे हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी है। अब दोनों नंबर को आपको ऐड कर देना, एक m है एक माइनस n है, टूज कॉम्प्लीमेंट वाला। तो यहाँ पे ऐड करना है, 0 प्लस 0 1 आ गया है, 0 प्लस 1 आया है, 1 प्लस 1 0 होता है, 1 0 का 0 कैरी 1, फिर 1 प्लस 0 1 आ गया है, 1 प्लस 0 1 आ गया है, 1 प्लस 1 0 होता है, 1 0 का 0 कैरी 1 आया है, 1 प्लस 0 1 आ गया है, 0 प्लस 1 आ गया है, 1 प्लस 0 1 आ गया है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो, जो आपने ये सम किया है, सम करने पर आपको यहाँ पे कोई भी कैरी जनरेट नहीं हुआ, लास्ट में सिंपली 1 प्लस 0 1 आया है, कोई यहाँ पे कैरी जनरेट नहीं होता है। और जब हमको पता है सब्सट्रैक्शन में जब कैरी जनरेट नहीं हो रहा है, उस केस में अगर आपको करेक्ट आंसर लिखना है, या आप बोल सकते हो जब भी कैरी जनरेट नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आप छोटे नंबर में से बड़ा नंबर सब्सट्रैक्ट कर रहे हो। क्या रूल है, जब कैरी जनरेट नहीं हो रहा है लास्ट में एंड कैरी, तो इसका मतलब है आप स्मॉल नंबर में से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। इसका मतलब छोटे में से जब बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट करते हो तो आंसर नेगेटिव में आता है। तो यहाँ से करेक्ट आंसर कैसे मिलेगा, आपको माइनस साइन लगाना है, और जो आपका यहाँ पे सम आ रहा है इसका वही कॉम्प्लीमेंट लेना है जो आप मेथड यूज कर रहे हो। टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड यूज कर रहे हो तो आपको टूज कॉम्प्लीमेंट ले लेना है सम का। तो इस नंबर का आप टूज कॉम्प्लीमेंट लेके यहाँ पे लिख लोगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे टूज कॉम्प्लीमेंट इसका कैसे आ जाएगा, मैं शॉर्टकट वाला यूज कर ले रहा हूँ। यहाँ पे राइट साइड से चलना है, पहला बन जैसे ही आपको मिल जाएगा, बना पहली बार में पहला वन मिल गया है तो उसको कॉपी करना है, देन जो बचे हुए बिट्स हैं इनका आपको 1 का 0 कर देना है, 0 का 1 कर देना है। तो ये 1 0 हो गया है, 0 1 हो गया, ये 1 0 हो गया, ये 1 0, ये 0 1, और ये 3 1 3 0 हो गए हैं। तो ये आंसर आपका फाइनली इतना आ गया है, माइनस टाइम 0001001। तो इस तरह से सब्ट्रैक्शन हो गया आपका टूज कॉम्प्लीमेंट की हेल्प से। सेम आंसर आपका बंस कॉम्प्लीमेंट की हेल्प से भी आ जाएगा, बस आपको माइनस एन किससे रिप्रेजेंट करना है, इस वाली वैल्यू से रिप्रेजेंट करना है, बंस कॉम्प्लीमेंट वाली से। तो एम आप एजिटेड लिख लोगे, माइनस एन आप बंस कॉम्प्लीमेंट वाला यूज करोगे, फिर दोनों नंबर को ऐड करोगे। तो यहाँ पे दोनों नंबर को ऐड किया हमने तो क्या आ जाएगा, 1 + 1 0 कैरी 1, 1 + 0 1 आ गया है, अगेन 1 + 1 1 0 का 0 कैरी 1, 1 + 0 1 आ गया है, 1 + 0 1 आ गया है, 1 + 1 1 0 का 0 कैरी 1, 1 + 0 1 आ गया है, अगेन 0 + 1 1 आ गया है, 1 + 0 1 आ गया है। तो ये नंबर आ गया। आप यहाँ पे देख लो लास्ट में यहाँ पे भी आपका कोई कैरी जनरेट नहीं हो रहा है, 1 + 0 सिंपली 1 आ गया, नो कैरी जनरेटेड। सो नो इंड कैरी जनरेटेड, इसका मतलब क्या है, छोटे में से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आंसर नेगेटिव आएगा। नाउ टू गेट द करेक्ट आंसर जस्ट प्लेस माइनस साइन एंड whatever you are getting the sum just take the complement। कौन सा कॉम्प्लीमेंट, कौन सा मेथड यूज कर रहे हो, वंस कॉम्प्लीमेंट यूज कर रहे हो तो यहाँ पे सम का वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है। यहाँ पे हमने टूज कॉम्प्लीमेंट यूज किया था तो यहाँ पे हमने सम का टूज कॉम्प्लीमेंट लिया था। इस तरह से हमने सम का क्या ले लिया, वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या करना है, 0 को 1 में कर देना है, 1 को 0 में कर देना। तो ये 1 हो गया है, ये 0 हो गया है, ये 1 हो गया है, ये 0 ये 0 ये 1 और ये 3 1, ये आपके 3 0 हो गए हैं। सही है। तो ये आंसर आ गया, आप चेक कर सकते हो, चाहे आप वंस कॉम्प्लीमेंट यूज करो चाहे टूज कॉम्प्लीमेंट करो, आंसर तो सेम ही आना है, वन क्योंकि सब्ट्रैक्शन तो सेम ही आएगा। तो ये आंसर देखो 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1। ठीक है। तो इस टाइप से आपको सब्ट्रैक्शन यूजिंग कॉम्प्लीमेंट परफॉर्म करना है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं इस असाइनमेंट का, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। ये भी आपका सब्सट्रैक्शन का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे नंबर आपका बेस 10 दिया गया, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डेसिमल नंबर सिस्टम की। सही है। तो डेसिमल में आर -1 और आर कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बेस आर इक्वल्स टू कितना है, यहाँ पे बेस आर इक्वल्स टू 10 है, यानी कि 10 कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे होंगे, और आर -1 यानी कि 10 -1 यानी कि 9 कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं। तो यानी कि सब्सट्रैक्शन हमको परफॉर्म करना है 9 कॉम्प्लीमेंट से और 10 कॉम्प्लीमेंट से। ठीक है। तो यहाँ पे आपके दो नंबर्स हो गई है, मान लेते हैं m की वैल्यू कितनी है 6552, n की वैल्यू ये लिख लेते हैं 9823। अब हमको 9 और 10 कॉम्प्लीमेंट से सॉल्व करना है, और यहाँ पे n ये है, m ये रहा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज m, दिस इज n, यानी कि आपको क्या करना है m प्लस माइनस n करना है। तो आपको -n चाहिए होगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट की हेल्प लेंगे। तो यहाँ पे 9823 जो n दिया गया है, और जो पहला स्टेप हमने बोला है कि दोनों में इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स देखने हैं, तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो इसमें भी 4 डिजिट्स हैं, इसमें भी 4 डिजिट्स हैं, तो दोनों में 4 डिजिट्स हैं, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, दोनों बोथ आर हैविंग इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स। तो आपको क्या करना है, n से -n चाहिए, आपको कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेना है, दोनों ही कॉम्प्लीमेंट से फाइंड करना है 9 से 10 से। तो इसका 9 कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो 9 कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करोगे, हर डिजिट को 9 से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो 9 - 9 0 हो गया है, 9 - 8 1 हो गया है, 9 - 2 7 हो गया है, 9 - 3 6 हो गया है। ठीक है। अब आपको 10 कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो आप यहाँ पे 1 ऐड कर दोगे, तो 7 6 + 1 7 आ गया है, ये 7 एजिटेज आ जाएगा, ये 1 एजिटेज, ये 0 एजिटेज। तो यहाँ पे क्या होगा, 9 कॉम्प्लीमेंट से कर रहे होगे तो -n को क्या लिखोगे 0176, 10 कॉम्प्लीमेंट से सॉल्व करोगे तो -n को क्या लिखोगे 0177। सही है। तो चलिए पहले हम आर्स कॉम्प्लीमेंट यानी 10 कॉम्प्लीमेंट मेथड से सॉल्व करते हैं। तो क्या करना है, आपको m एजिटेज लिख लेना है, देन -n कौन सा लेना है, ये वाला लेना है, क्योंकि हम 10 कॉम्प्लीमेंट मेथड यूज कर रहे हैं, यानी कि 0177। दोनों को ऐड करिए, तो 7 + 2 9 आ गया है, 5 + 7 12 आया है। ठीक है। 12 कैरी 1, 5 + 1 + 1
कितना आएगा 7 आ जाएगा। देन 6 + 0 6 आया। तो यहाँ पे देख रहे हो आप कोई भी कैरी जनरेट नहीं हुआ है। जब भी कैरी जनरेट नहीं हो रहा है इसका मतलब आप छोटे नंबर में से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। आपको यहाँ पे देख के भी पता लग रहा है ये नंबर छोटा है, ये नंबर बड़ा है। सही है। अब जब आपका कोई कैरी जनरेट नहीं हुआ है तो बट छोटे में से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट किया, इसका मतलब माइनस आंसर माइनस में आएगा। तो करेक्ट आंसर कैसे निकालना है, आपको माइनस लगाना है और जो आपका ये सम आया है उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। कौन सा, जौन सा मेथड यूज कर रहे हो, तो सम का 10 कॉम्प्लीमेंट मेथड यूज कर रहे हैं तो इस सम का हम क्या करेंगे 10 कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेंगे। तो इसका 10 कॉम्प्लीमेंट आप फाइंड कर सकते हो। कैसे करोगे, ऑलरेडी आपको आता है 9 माइनस 9 0 हो जाएगा, 9 माइनस 2 7 हो जाएगा, 9 माइनस 7 2 हो जाएगा, 9 माइनस 6 3 हो जाएगा। ये आपका 9 कॉम्प्लीमेंट आगे, फिर यहाँ पे आप 1 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 0 + 1 1 हो जाएगा, 7 2 3। तो इस तरह से आप कॉम्प्लीमेंट निकाल लोगे 10। तो फाइनल आंसर इसका क्या आ गया, माइनस टाइम 3 2 7 1 और यहाँ पे बेस 10 लगा दिया। इसका मतलब क्या है, डेसिमल में हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये जो सब्सट्रैक्शन का आंसर आया -3 2 7 1, राइट। ऐसे ही आप अब 9 कॉम्प्लीमेंट से भी कर सकते हो क्योंकि दोनों ही मेथड से बोला है, 9 आर से और r-1 से। r-1 का मतलब r10 है, 10 - 1 9 कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे माइनस एन को किससे रिप्रेजेंट करोगे आप, 9 कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे -n 0 1 7 6 हो जाएगा। अब m आपका है 6 5 5 2 -n 9 कॉम्प्लीमेंट से 0 1 7 6 आ गया, दोनों को ऐड करोगे 6 + 2 8 आ गया, 5 + 7 12 आ गया है, कैरी आगे जाएगा 5 + 1 + 1 7 हो गया है, 6 + 0 6 आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी कैरी जनरेट नहीं हुआ है, इसका मतलब छोटे में से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, m > n। अब यहाँ पे 9 कॉम्प्लीमेंट मेथड यूज किया है तो गेट द करेक्ट आंसर व्हेन नो कैरी जनरेटेड। इन दैट केस द माइनस टाइम्स जो भी सम आया है उसका 9 कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेना है। जो मेथड यूज करते हो वही वाला कॉम्प्लीमेंट। तो 9 कॉम्प्लीमेंट यूज करते हैं, यहाँ पे 9 कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लोगे तो इसका 9 कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, देखो 6 - 9 3 आ जाएगा, 7 9 - 7 2 आ जाएगा, 9 - 2 7 आ जाएगा और 9 - 8 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 2 7 1 माइनस टाइम्स आ गया है। अब यहाँ पे देखो मेथड आप कोई सा भी यूज करो, चाहे 9 कॉम्प्लीमेंट यूज करो चाहे 10 कॉम्प्लीमेंट यूज करो, सब्सट्रैक्शन का आंसर तो सेम ही आना है। तो यहाँ पे -3 2 7 1 यहाँ पे भी सेम आंसर आता है, ठीक है। सो आपका आंसर सही है इस तरह से। और आप इसको बेसिक कॉमन सेंस से भी जैसे डेसिमल में करते हैं सॉल्व, उस तरह से अपना आंसर भी वेरीफाई कर सकते हो। बट कॉम्प्लीमेंट से आपने देखो यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट की हेल्प से आपने सब्सट्रैक्शन एडिशन के थ्रू हेल्प परफॉर्म किया है, ठीक है। तो इस तरह से हम कॉम्प्लीमेंट की हेल्प से सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं। सो इस तरह से हमने असाइनमेंट 1 के, जो कि क्या है यूनिट 4 से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का असाइनमेंट था, पहला असाइनमेंट था। और किस टॉपिक पे था, नंबर सिस्टम का था। हमने 7 क्वेश्चन कर लिए हैं, सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। नंबर सिस्टम में जो भी कन्वर्जन वाले क्वेश्चन थे वो कवर किए हैं, बाइनरी अरिथमेटिक वाले क्वेश्चंस कवर किए हैं, उसके अलावा कॉम्प्लीमेंट्स वाले क्वेश्चन भी किए हैं। और लास्ट टॉपिक जो हमने इसमें पढ़ा था सब्सट्रैक्शन यूजिंग कॉम्प्लीमेंट, तो वो भी हमने कवर कर लिया है। तो अगर आप सारे लेक्चर जो स्टार्टिंग के लेक्चर्स जो है नंबर सिस्टम पे वो तैयार कर लेते हो और यहाँ से असाइनमेंट कर लेते हो तो आपसे नंबर सिस्टम का कोई भी क्वेश्चन होगा एग्जाम में जरूर बन जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो मैं इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूँ। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा एंड आल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू ऑल।